तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एरिया के अंदर मोनोडो एमसी के सामने अपने घुटने में खड़ा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोनोडो का हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। यहाँ तक भी मोनोडो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा है। आप मोनोडो की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहने लगा, या तो भी क्या तुम्हें शुक्रिया कहना भी नहीं आता है? तुम बहुत ज्यादा रूड हो, मुझे शायद तुम्हें मार डालना चाहिए था। और फिर अगली पल एमसी एरिया से जाते हुए कहने लगा, चाहे जो भी हो। और फिर अगली सीन हम लोग देख पाते एमसी आप फाड़ के कोड़ी बाकर बाहर निकलने लगा। आप एमसी को देखने के बाद फाड़ बहुत ज्यादा शौक और कहना, लुसेन तुम यहाँ वापस आ चुके हो। और फिर फाड़ थोड़ा सा घबरा कर और मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन जनाया जा रहा है मेरी तरफ से। हम लोग तुम्हारे अगले ओपोनेंट पर पैसा अटेंशन देंगे। लेकिन अगली बॉल एमसी को सोते हुए देखने के बाद फाड़ बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम फिर से सो रही हो यहाँ पर? जहाँ पर एमसी फाड़ से कहने लगा, जब वक्त आएगा तो आप मुझे जगह देना। और फिर हमें दिखाया था एमसी यहाँ पर सच में सो गया है। और फिर हमें एमसी के ड्रीम पेश का सीन दिखाया जहाँ पर एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे पास अब 1,12,000 अलग अलग मार्शल आर्ट्स ऑयल आ चुका है। और अभी अभी मैंने अपने सारे मार्शल आर्ट्स के ऑयल को इस्तेमाल किया था अपनी थर्ड डिवाइन पावर को अनलिश करने के लिए। मेरा वो पावर एक आठ शैतानी ट्रांसफॉर्मेशन को भी ट्रिगर कर दिया था। वहाँ पर सिर्फ अच्छी तरह से मेरे सारे पावर को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के बाद मैं इस चीज को barely मैनेज कर पाया था। ये चीज मेरे कंट्रोल से लगभग बाहर निकल चुका था। और फिर अगली बॉल एमसी अपने हाथ से एक पांच बनाने लगा। अगली बॉल एमसी अपने ड्रीम पेस में खुद को कल्टीवेट करते हुए कहने लगा, मुझे अभी जो चीज महसूस हुआ था उसे रिव्यू और एनफोर्स करना पड़ेगा। और फिर हमें साफ जुपिटर रीजन के चीफ का सीन दिखाई दे जहाँ पर साफ जुपिटर रीजन का चीफ थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मुझे सच में इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा है। लूसी ने हर किसी के जो मार्शल आर्ट्स पर अंडरस्टैंडिंग है उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। और यहाँ तक भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म्स के बारे में भी। उसके साइड में हम लोग देख पाते हैं चीफ लॉ एनफोर्सर भी बहुत ज्यादा घबरा है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बॉल साफ जुपिटर रीजन का चीफ और भी ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, लूसियन के एपीआर होने से पहले हर एक बड़ा कॉम्पिटिशन के अंदर चीफ आसपास के जो स्टार रीजन जो पार्टिसिपेट करते थे, किसी भी इमोटल्स ने कोई भी इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। हर किसी को मालूम है इमोटल्स के बारे में, लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं आज पता है इमोटल असल में होता है क्या है। लेकिन इस लड़ाई के बाद से उसी वक्त साफ जुपिटर रीजन के चीफ के बात को काटते हुए चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा से घबरा कर कहने लगा, हर कोई आप इमोटलिटी को आसानी से समझ पाएंगे। लुसेंग वो सच में एक इमोटल है। हमारे स्टार रीजन के अंदर सच में इतना ताकतवर जीनियस है। और फिर ये सब कुछ कहने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर ऑडियंस को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, उस लड़ाई का जो इम्पैक्ट था उस सच में हर किसी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा था। एक लेवल 10 का कॉन्स्टेंट ने एक पी के लेवल 12 के कॉन्स्टेंट को यहाँ पर हरा दिया है। यह तो भी सिर्फ इनके मैच के वजह से। इसके बाद जो मैच होने वाला है कुयान ओसू और एक टॉप फोर्थ कॉन्स्टेंट के बीच में, वो अब थोड़ा सा भी लायक नहीं है इन को देखने का। अगली पोल हमें एरिया के अंदर कुयान ओसू के फाइट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लेकिन कुयान ओसू का जो परफॉर्मेंस था यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ही इम्प्रेसिव था। उसने एक ऐसा 100 दौरा को अनलिश किया था जिसने पूरी की पूरी 23 स्काई को कवर कर लिया था और हेवन को भी तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी उसे ज्यादा लोग चेयर नहीं कर रहे थे यहाँ पर। सच में दोस्तों कुयान ओसू इस फाइट के अंदर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। वो सिर्फ अपने एक ही अंगुली को इस्तेमाल कर रहा है इस फाइट के अंदर। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं कुयान ओसू अपनी मूव को करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं कुयान ओसू ने आसानी से अपने कॉम्पिटिटर को हरा दिया है यहाँ पर। और इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बहुत सारे ऑडियंस अभी लुसेन के वार के बारे में ही सोच रहे हैं। वो लोग अभी भी उसके फाइट को नहीं भूल पा रहे हैं और वो लोग और एक सेमीफाइनल मैच को भी यहाँ पर नहीं देख रहे थे अच्छी तरह से। जब तक ना होस्ट खुद चिल्लाकर कहने लगा, आप वक्त आ चुका है फाइनल मैच होने का। जिस चीज की वजह से बहुत सारे ऑडियंस आप अचानक से शॉक हो जाता है। अगली बॉल ऑडियंस को दिखाते होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, कॉन्स्टेंटेंट कियान ओसू फिर से जीत चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते फार अब लुसेंग को जगाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, लुसेंग आप वक्त आ चुके हैं तुम्हें फिर से स्टेज पर जाने का, आप जाग जाओ। जो सुनने के बाद लुसेंग घूमती उठते हुए कहने लगा, ठीक है। अगली बार फार लुसेंग को देखकर लुसेंग से कहने लगा, वही तुम्हारा आखिरी ओपोनेंट है आप। और रायता लुसेंग को देखा तो ये हमसे कहने लगा, ये कंपटीशन आप अपने आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, लेकिन इसका रिजल्ट और ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप हर किसी के आंखें आप सिर्फ लुसेंग पर ही फोकस हो चुका है। और फिर लुसेंग क्वीन ओसू की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ ये सच में क्वीन ओसू ही है।
और फिर हम लोग देख पाते क्वीन उसू एरिना के अंदर बिल्कुल शांत होकर खड़ा हुआ है, जैसे कि उसे लुसेंग से कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन उसू अपनी आंखों को खुलने के बाद कुछ सोचने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली वो रायता एरिया के अंदर लुसेंग और क्वीन उसू को देखा तो ये हमसे कहने लगा। उसके एक्सप्रेशन आओ और कॉम्प्लिसिटी दोनों को ही दिखा रहा है यहाँ पर। इस वक्त में लुसेंग इस कॉम्पिटिशन का सोल प्रोटैगनिस्ट बन चुका है। उसके जो फियास विलियन से उसे छुपाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है अब। और फिर अगली पर हमें दिखाते हैं लुसेंग का एक कोड लुक को यहाँ पर। और फिर लुसेंग क्वीन उसू की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये आदमी मैं सच में सोच नहीं पा रहा हूँ, ये आदमी यहाँ पर क्या सोच रहा है। ऐसा लग रहा है उसे किसी भी चीज का यहाँ पर किसी भी परवाह नहीं है। और फिर अगली पल एमसी कुछ नोटिस करने के बाद अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे इमोशनल सेल मुझे सच में यह बहुत ज्यादा खतरे की नोटिस दे रहा है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, लेकिन ये चीज अब कोई भी मायने नहीं रखता है, आप यहाँ पर गेस करने का कोई भी पॉइंट नहीं रहा है। ऐसे भी ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है मेरे लिए, इसीलिए इसे पहले से सरप्राइज करना मेरे लिए सही चीज होगा वो करना। मैंने पहले ही स्टार के पावर के साथ खुद को अच्छी तरह से फेमिलियर बना लिया है, इसीलिए इसे एक मूव के साथ मारना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर हम लोग देख पाते होस्ट बहुत जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हमारा आखिरी मैच अब शुरू होने वाला है यहाँ पर। और फिर हमें एरिना का सीन दिखाई दे जहाँ पर एमसी अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करने लगा। और दूसरी तरफ से क्वीन उसू यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, जैसे कि उसे यश से कोई भी मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ से सारे ऑडियंस अब एमसी को यहाँ पे क्वीन उसू को चेयर करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने हाथों में अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, जो वक्त आएगा तो मैं सिर्फ ये पीतूंगा, मैं अपने पावर को थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसे भी इस आदमी के पास किसी भी तरह के बैकग्राउंड नहीं है और किसी भी इम्पोर्टेंट आदमी के साथ इसका किसी भी तरह के कनेक्शन भी नहीं है। या तो भी अगर मैंने इसे मार भी डाला तो फिर तो कोई भी मेरे खिलाफ रिटलेट भी नहीं करेगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते क्वीन उसू यहाँ पर कुछ नोटिस करता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हमें दिखाया दे क्वीन उसू का एक कोड लुक को यहाँ पर, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक जरूर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेंग थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, उसके आंखों के वो लोग के सच में तुम ही थे ना। अगली बॉल तो लुसेंग क्वीन इसू पर अटैक करते हुए अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा, एक पर्वत है बच्चे जिसके पास लेवल 13 का फिजिक्स पावर है, सॉरी दोस्तों साइकिक पावर है। आप क्वीन उसू एमसी के पावर को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये आदमी मुझे किस लिए इसके अंदर से आचरण से दौड़ का महसूस हो रहा है, ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी क्वीन उसू पर अपने 5 से जोरदार 5 मारने लगा, जिसके वजह से पूरी की पूरी एरिना भी डिस्ट्रॉय होने लगा। लेकिन क्वीन उसू ने आसानी से एमसी के अटैक को यहाँ पर दौज कर लिया है। आप क्वीन उसू को अपने सामने ना पाने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा, क्या आज सीकिंग टू एन इंच ये क्या है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन उसू अपना स्पेशल मूव 10,000 शॉट्स स्टॉर्म को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन उसू देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। आप क्वीन उसू की इस अटैक को देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली बार क्वीन उसू एमसी में अटैक करते कहने लगा, आप जाओ। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की तरफ हजारों शॉट अब आगे बढ़ने लगा। जो चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं और ज्यादा पीते नहीं कर रहा हूँ, या वो मैंने सच में अपने सारे कांच को टेबल पर नवा दिया है। और उसी पर एमसी अपने 5वें पावर को इकट्ठा करते हुए कहने लगा, इस 5 के अंदर हजारों स्टार की पावर है, क्या तुम इसे विथस्टैंड कर सकते हो। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते एमसी क्वीन उसू पर अटैक करते कहने लगा, मेरे लिए मर जाओ यहाँ पर। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था इस अटैक के साथ। आप बाहर एमसी की इस अटैक को देखने के बाद अपनी आंखों के सामने अपने हाथ को आनते हुए कहने लगा, ये चीज यहाँ पर क्या ही हो रहा है अभी, ये फाइट अभी तो शुरू है, क्या ये फाइट इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी एरिना के चारों तरफ देखने लगा। और फिर एमसी क्वीन उसू को अपने पीछे महसूस करने के बाद कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, तुमने खुद को बहुत अच्छी तरह से छुपा कर रखा है, या तो भी तुम मौन से भी ज्यादा अच्छी हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते क्वीन उसू पहले थोड़ा सा घबराता है। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन उसू अपना पेशा शोध कंट्रोल हाथ को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से क्वीन उसू एमसी पे अटैक करते अपने बहुत तेज शोध को फिर से एमसी तक भेजते हुए कहने लगा, आप जाओ।
और फिर हम लोग देख पाते एमसी तब एक बहुत बड़ा शॉट आगे बढ़ने लगा। जिस शॉट को देखने के बाद एमसी पहले बहुत देर शॉट को कहने लगा क्या। अगली पर हम लोग देख पाते हैं बहुत बड़ा शॉट एमसी के शॉट के बहुत देर करीब आ चुका है और उसके शॉट के आसपास भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉट गिर रहे हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई मीटियोर सवार हो रहा है। अब इस मूव को देखने के बाद लुसेंग बहुत देर परेशान होकर कहने लगा होली क्रेप, ये तो फैंटासी जियान जिया नोवेल के अंदर की फ्लाइंग शॉट नहीं है, ये अपने व्हील से अपने साइज को भी चेंज कर सकता है और इसके शॉट लाइट स्पिरिट भी हो सकता है। क्वीन उसु सच में यहाँ पर एक कल्टीवेटर है। यानी दोस्तों क्वीन उसु कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, यहाँ पर वो एक कल्टीवेटर है। वो एक इमोर्टल कल्टीवेटर है जो अपनी शोध को मास्टर करता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी इतने सारे शोध को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मुंह पर एक शोध का काट लग चुका है जिससे बाद एमसी अपने मन में कहने लगा इस शोध एनर्जी ने सच में बहुत ही आसानी से मेरे चेला सुप्रीम बॉडी की जो डिफेंस है उसे तोड़ पा रहा है। इनके जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी मुख में पीछे से अपनी पावर को गैदर करते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है मुझे अपने लास्ट मूव को यहाँ पर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हम लोग मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते और जिसके जगह पर तो इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करते हो, तो फिर आज हम लोग देख लेते हैं कि तुम्हारी फ्लाइंग शो ज्यादा शार्पर है। और फिर क्वीन उसी के शो देख पर अपने पांच को मारते हुए लूसियन चिल्लाकर कहने लगा यहाँ भी मेरा फीस ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर आप इस फाइट को देखने के बाद सारे ऑडियंस सब एक साथ चिल्लाकर कहने लगा क्या सच में ऐसा लग रहा है लूसियन यहाँ पर हार रहा है या तो भी उसके मुंह से अब खून भी निकल रहा है। क्या कुछ देर पहले उसने मोरो को एक ही बॉल के अंदर नहीं हरा दिया था। असल में क्वीन उसु क्या सच में इतना ताकतवर है। आप क्वीन उसु के पावर को देखने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर कहने लगा लेवल 12 के क्वीन उसु के पास गैलेक्सी के 3 लॉ हैं। क्वीन उसु का असली ताकत यह तो भी मोरो से भी बहुत ज्यादा ही है। यहाँ पर जो सुनने के बाद क्वीन उसु के पावर को देखते हुए सांप जुपिटर रीजन का चीफ कहने लगा सच में उससे भी ज्यादा क्वीन उसु यहाँ पर हम सभी से ज्यादा ताकतवर है। किस तरह से इस कंपटीशन के अंदर एक ऐसा कॉन्टेस्टेंट भी हो सकता है। और फिर सांप जुपिटर रीजन के तरफ चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपनी पावर को रिलीज कर कहने लगा अगर क्वीन उसु ने यहाँ पर लुसिंग को हार्म करने की भी कोशिश किया तो फिर अपनी लेवल 14 का रीलोकेटिंग स्कैनर से उसे पूरी तरह से खत्म कर दो, चाहे वो किसी भी ताकतवर बिंग का इनकारनेशन ही क्यों ना हो किसी और यूनिवर्स से। उसके ऐसे 10 भी एक इमोर्टल लेवल बेलालाइन के जैसा पोचपेसियस नहीं है। अगली पर हमें एरिना का सीन दिखाते जहाँ पर क्वीन उसु अपने शॉट को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा मेरा ग्रेट लुओ गैंग गोल्डन शॉट फॉर्मेशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये अकेले शॉट शायद काफी है या तो भी एक भोएट रिफाइनमेंट रिलम के कल्टीवेटर को चोट पहुंचाने के लिए। इस यूनिवर्स के मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के अंदर उसे एक लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ कंपेयर किया जा सकता है। चाहे ये बच्चा कितने में ताकतवर क्यों ना हो पूरी तरह से इसे विस्तार नहीं कर सकता। जब वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाएगा यहाँ पर और भी क्वीन उसु एक देवी से फेस बात हुए कहने लगा मैं इस सिचुएशन का एडवांटेज जरूर उठा सकता हूँ। लुसेंग अपनी पांचों की मदद से बहुत ही आसानी से क्वीन उसु की जो शॉट फॉर्मेशन की अटैक था उसे रोकने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग का क्वीन उसु को चिढ़ाते हुए कहने लगा क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। यहाँ पर जो सुनी की बात क्वीन उसु अपनी बॉडी शॉट को देखा तो कहने लगा इतनी भी जल्दी किया है, अभी तो हमारी लड़ाई यहाँ पर शुरू ही हुआ है। और फिर इन दोनों की फाइट को देखने के बाद सांप जुपिटर रीजन का चीफ और चीफ लॉ एनफोर्सर दोनों ही बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर सांप जुपिटर रीजन का जो चीफ है वो बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या और ब्रेक तो लुसेंग ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जब लुसेंग ने मोरो को हराया था वो तो पहले ही और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। वहाँ पर उसने अपने 5 ब्रेक थ्रू के पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था क्वीन उसु भी लुसेंग के जैसा ही उस लेवल में पहुंच चुका है। जो सुनने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा हम लोग अभी इस कॉम्पिटिशन को और नहीं रोक सकते। अगर हम लोग उस लड़ाई को रोकने के लिए जल्दबाजी करेंगे तो फिर हम लोग खुद ही उस लड़ाई के बीच में जाएंगे। हम लोग सच में इस तरह की लड़ाई के लेवल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते लुसेंग बहुत ही स्पीड के साथ अपने पांचों की मदद से क्वीन उसु की शॉट फॉर्मेशन पर अटैक करने लगा जिसे देखते हुए फार बहुत ज्यादा खुश और कहने लगा वाओ
और फिर फार थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ज्यादा तो लेवल 12 की स्पीकर अभी भी अपनी फोर्थ ब्रेक थ्रू को भी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इमोशनल ब्लड लाइन है जो पहले ही अपनी फिफ्थ ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है जिसने भी अपनी फिफ्थ ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। क्या ये चीज बहुत ज्यादा आउटरेजियस नहीं हो रहा है यहाँ पर? सच में दोस्तों फार यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग अपनी हाथों की मदद से कोई नुस्खे के सौ देते को रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर लूसेंग कूल तौर में कहने लगा ये चीज कोई भी खत्म नहीं होने वाला है। और फिर लूसेंग अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा ये कितना ही एनोइंग है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग फिर से अपनी गॉड मोड में आने लगा। और फिर लूसेंग यहाँ पर अपनी धर्माबोधि को भी शामिल कर लेता है। दोस्तों सच में ये दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा था, इसके सामने एक प्लेनेट भी बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है। आप लूसेंग की धर्माबोधि को देखने के बाद होस्ट थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा ये चीज लूसेंग की मार्शल दाव अवतार है। और फिर लूसेंग की धर्माबोधि की तरफ देखते हुए होस्ट चिल्लाकर कहने लगा ये चीज पहले ही 5 लाख मीटर्स तो पहुंच चुका है, इसके साइज को किसी और चीज से कंपेयर किया हुआ नहीं जा सकता। सच में दोस्तों लूसेंग की धर्माबोधि के सामने एक प्लेनेट भी एक फुटबॉल जैसा दिख रहा है। अभी आप ऑडियंस में बैठा हुआ एक इंसान लूसेंग की इस धर्माबोधि को देखने के बाद कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है। लूसेंग अभी सिर्फ अपनी 10th लेवल में है, लेकिन वो फिर भी इतना ताकतवर अवतार को पोजेस करता है। उसी बार ऑडियंस का और एक इंसान कहने लगा क्या होगा अगर वो लेवल 11 में पहुंच जाए, तो अब इसका ये अवतार और कितना तो बड़ा बन सकता है यहाँ पर। ये सोच में बहुत ज्यादा ही इंसान है, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की धर्माबोधि के स्वर के अंदर लूसेंग खुद खड़ा हुआ है और जिस चीज को कोई नुसु सिर्फ चुपचाप देख रहा था। और फिर कोई नुसु लूसेंग पर अटैक करते हुए कहने लगा कि यार तुम्हें सोच में लगते तुम अपने अवतार के साथ मेरी शॉर्ट स्ट्राइक को यहाँ पर काउंटर कर सकते हो। ये सोच में कोई बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन क्या सोच में तुम इसे विस्तार भी कर सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते कोई नुसु ने अपनी शॉट को और भी ज्यादा बड़ा बना लिया है अभी। और उसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा तुम पहले ही अपनी सारी लिमिटेड एबिलिटीज को एग्जॉस्ट कर चुके हो, तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है, आप ये चीज को देखो लूसेंग। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन इसु अपनी बहुत बड़ी शॉट की मदद से लूसेंग की मार्शल बॉडी पर अटैक करने लगा। उसी बार लूसेंग लाइट की स्पीड से अपनी धर्माबोधि की शॉट से बाहर निकलते कहने का बहुत अच्छे ये सही वक्त आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग भी आप क्वीन इसु की बहुत बड़ी शॉट की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था यहाँ पर। और फिर लूसेंग अपनी सिर्फ एक ही हाथ से क्वीन इसु की बहुत बड़ी शॉट को रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर लूसेंग अपने पार को अभी तक रिलीज कर क्वीन इसु की शॉट पर अटैक करते हुए कहने लगा मेरी अवतार के पास जो ताकत है वो सच में तुम्हारी शॉट स्ट्राइक को विस्तार नहीं कर सकता है। और फिर लूसेंग अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर कहने लगा इसलिए मैं अपने फोर्थ डिवाइन पावर गोल्डन ग्लेज बॉडी को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की अटैक की वजह से क्वीन इसु की जो बहुत बड़ा शोध था वो अब धीरे धीरे टूटने लगा यहाँ पर। जो चीज को देखने के बाद क्वीन इसु बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा क्या ये चीज कैसे हो सकता है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं लूसेंग ने बहुत ही आसानी से क्वीन इसु के शॉट को मिट्टी की तरह तोड़ दिया है यहाँ पर। आप ये चीज को देखने के बाद क्वीन इसु बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा मेरा फ्लाइंग शो तुम असल में हो कौन। जो सुनने के बाद लूसेंग मुस्कुराते हुए कहने लगा कि इसलिए तुम अभी इतना बेबलिंग कर रहे हो यहाँ पर, मैंने आखिरकार तुम्हें अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करने के लिए ट्रिक कर ही दिया यहाँ पर। क्या तुम्हें अपनी सोच से खेल को मजा आ रहा था यहाँ पर अब। और फिर लूसेंग अपने हाथों में अपनी पावर को अनलिश कर क्वीन इसु की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा मेरी बारी आ चुका है तुम्हें खत्म करने का। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। और फिर क्वीन इसु लूसेंग की पांच को अपनी शोध की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की पांच के वजह से क्वीन इसु की शोध भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, जिसके वजह क्वीन इसु अपने मुंह से खून खांसते हुए कहने लगा ये पावर कितना ताकतवर है। और फिर क्वीन इसु खुद को संभालते हुए कहने लगा डैम इट, मेरी फ्लाइंग शॉट जिसके बाद ग्रेट लुओ गैंग गोल्डन शॉट फॉर्मेशन के पावर था वो आसानी से किसी भी लेवल 13 या फिर वोयड रिफाइनमेंट रिलियम के कल्टीवेटर को भी इंजोर कर सकता था, लेकिन इस इंसान ने उसे अपने खाली हाथों से रोक दिया। ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर क्या चल रहा है अभी। अब लूसेंग की इस पावर को देखने के बाद सांप जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा लूसेंग सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। यहाँ पर मोनोर की साल लड़ाई के अंदर लूसेंग ने पहले ही अपनी फिफ्थ ब्रेकथ्रू को देखा चुका था, जिसे एक लेवल 12 की पीक के साथ कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन आप क्वीन इसु के खिलाफ लड़ाई के अंदर लूसेंग ने फिर से अपनी खतरनाक ताकत को दिखा दिया यहाँ पर, जो एक फिफ्थ ब्रेकथ्रू के पावर को भी विस्तार कर सकता है, वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी से।
और फिर शाम जुपिटर रिजन का चीफ और भी ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, ये इमोता बेलालाइन जो मिलियन सालों में सिर्फ एक बार ही अपियर होता है, ये सोच में बहुत ज्यादा सुपीरियर है, जितना हम लोगों ने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा। मुझे सोच में आइडिया नहीं है इसका लिमिट कहाँ पर हो सकता है। जो सुनने के बाद चीफ लो एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, तो फिर लुसेन की शॉर्टकमिंग्स या फिर उसका वीकनेस क्या हो सकता है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर सही से सोचूं तो फिर ऐसा लग रहा है लुसेन के जो मेंटल स्ट्रेंथ है वही जिसे अगर पीक लेवल 11 की मेंटल पावर के साथ कंपेयर किया जा सकता है वही उसका शायद कमजोरी हो सकता है। और फिर चीफ लो एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, लेवल 11 के पीक किसी का कमजोरी हो सकता है, ये सोचने में बहुत ज्यादा रिडिकुलस दिख रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते लुसेन बहुत ही स्पीड के साथ क्वीन ओसु पर अटैक कर रहा है। सोच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। और फिर क्वीन ओसु लुसेन पर अपने शॉट से अटैक करते कहने लगा मोरो, लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सिर्फ लुसेन के ओरा के साथ टकराने की वजह से क्वीन ओसु का शॉट यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिसे देखने के बाद क्वीन ओसु बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सोच में दोस्तों लुसेन यहाँ पर एक डिवाइन बीइंग की तरह बनता हुआ लग रहा है। और फिर लुसेन अपने हाथ में अपने पावर को अनलीश करते हुए कहने लगा, आप तू मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप लुसेन की अटैक को देखने के बाद क्वीन ओसु थोड़ा सा घबरा कर अपने और एक फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, डैमी मैं इसे इस्तेमाल दौज भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सच में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे और कोई भी चॉइस नहीं दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन की खतरनाक ताकत को क्वीन ओसु अपनी एक शॉट की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा। इसके बाद लुसेन की अटैक की वजह से हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओसु का वो शॉट भी अब धीरे टूटने लगा, जिसके वजह से क्वीन ओसु के मुंह और नाक से खून निकलने लगा और क्वीन ओसु यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और ये चीज को दिखने के बाद लुसेन थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या। और फिर लुसेन एक छोटे से डेविल जैसा फेस मारा कर कहने लगा, या तो अभी मैंने अभी भी उसके बॉडी को टच भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से खून खास रहे, क्या आप ऐसा मत कहना मुझसे। और फिर अगली पल लुसेन फिर से क्वीन ओसु की उसी स्वाद पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद क्वीन ओसु चिल्ला के लगा नहीं। और उसी वक्त हम लोग देख पाते क्वीन ओसु के मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन के अटैक के वजह से क्वीन ओसु के स्वाद और भी ज्यादा टूट जाता है, जिसके वजह से क्वीन ओसु के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद लुसेन बहुत ज्यादा खुश होकर क्वीन ओसु के स्वाद पर बार बार अटैक करने लगा और खुद से कहना ये सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन की अटैक के वजह से क्वीन ओसु के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर लुसेन क्वीन ओसु की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये सच में कितना था अच्छा आदमी है यहाँ पर, आप ये देखने में एक ह्यूमनॉइड फुहारा में बदल चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओसु खुद को थोड़ा सा संभाल कर कहने लगा, लुसेन तुम कमी नहीं कोई के। और फिर क्वीन ओसु अपनी मेंटल पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद लुसेन से अपनी एक ही हाथ की चतौनी की वजह से उसकी मेंटल एनर्जी को यहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर कहने लगा, तुम एक बिल्ली ऐसे हो, तुम सच में तुम्हारा जो रोथ स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है यहाँ पर, इसीलिए तुमने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ मुझ पर एम्बुश करने की कोशिश कर रही थी, आप यहाँ से भाग जाओ। आप ये चीज को देखने के बाद क्वीन ओसु घबरा कर कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा लास्ट रामकाज था यहाँ पर। और भी क्वीन ओसु लुसेन के सामने झुकते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ, मैं सच में सरेंडर कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद लुसेन डेविल से मुंह बनाकर उस पर अटैक करते हुए कहने लगा, पहले इसे तो ले लो। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं लुसेन के अटैक अब आगे बढ़कर क्वीन ओसु के स्वर के आर पार हो जाता है यहाँ पर। और फिर क्वीन ओसु की जो सोल है वो यहाँ से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इस गाज को हमेशा याद रखूंगा, तुम सिर्फ अगली बार के लिए इंतजार करो। लेकिन अगली पर लुसेन क्वीन ओसु के सोल को भागते हुए कहने लगा, बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपने नानसेल सोल की मदद से यहाँ से भाग सकती हो, आप देखते हैं तुम कहाँ वो भागने वाले हो। जो सुनने के बाद क्वीन ओसु के सोल बहुत ही घबरा कर कहने लगा, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम पहले ही जीत चुके हो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। और फिर लुसेन क्वीन ओसु के सोल को खाते हुए कहने लगा, तुम अभी क्या सोच रहे थे, तुम्हें क्या लगा तुम बात जाओगी क्योंकि वो मैच अब खत्म हो चुका है, ये कितना रिडिकुलस है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओसु के सोल लुसेन के मुंह के अंदर जाते हुए कहने लगा, नहीं मुझे छोड़ दो। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ज्यादा क्रूएल बन चुका है। और लुसेन क्वीन ओसु की सोल को खाने के बाद कहने लगा, हाँ अब मैं पूरी तरह से फुल हो चुका हूँ, इस सच में बहुत ज्यादा नरिशिंग था। यानी दोस्तों क्वीन ओसु का सोल लुसेन के लिए सिर्फ एक खाना था और कुछ भी नहीं। और फिर अगली पल कुछ नोटिस करने के बाद लुसेन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओसु का बॉडी अब धीरे धीरे गायब होने लगा, जिसे देखते लगा लुसेन खड़ा होगा शिव।
और फिर लूसेंग खुद से ही कहने लगा, ये सब कुछ फाड़ के प्री मैच एक्सप्लेनेशन की वजह से हो रहा है। मोनोड के पास कनेक्शन है जिसके वजह से मैं उसे नहीं मार पाया था, लेकिन क्वीन उसु के पास ऐसा कोई भी कनेक्शन या फिर कोई भी सेंसिटिव बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए उसे मारना बहुत ज्यादा आसान था, वो भी बिना किसी वार्डियन के। सच में वो एक पावर हाउस था जिसका पुनर्जन्म हो चुका था। वो एक ऐसा इंसान था जो एक गिरित पावर का इनकारनेशन था। मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ाई और मारने के जैसे ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इंसानों के प्रति अफेयर से चलता रहता है। और फिर लूसेंग एरिना से बाहर निकलने लगा। इसके बाद लूसेंग चारों तरफ देखने लगा, लेकिन चारों तरफ ऑडियंस में से कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, यहाँ पर लूसेंग की ताकत को देखने के बाद हर एक ऑडियंस बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। उसी वक्त कोई हड़ताली देखकर आगे आने लगा और फिर हम लोग देख पाते ये साफ जुपिटर रीजन का चीफ है जो तालियां बजाकर आगे बढ़ते हुए कहने लगा, ये सच में एक इमोर्टल है, आप इमोर्टल को कांग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ पर जो सुनने के बाद अब हर एक ऑडियंस एक साथ चिल्लाकर कहने लगा, लूसेंग लूसेंग लूसेंग। और फिर होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, हमारा इस कंपटीशन का अल्टीमेट विनर है लूसेंग। और फिर होस्ट लूसेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा एक्साग्रेटेड हो रहा है। एक लेवल 10 का मार्शल आर्टिस्ट ने आसानी से 2 लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ और फिर एक क्वासी लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ भी फाइट कर पाया है। उसने एक को पूरा देश से हरा दिया था, एक को डिसेबल कर दिया था और एक को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया है। यहाँ पर इस तरह की एडवर्सिटी को ओवरकम कर पाना, वो भी 3 मेजर इलम का, उन्हें मानना इसके लिए ऐसा लग रहा है सिर्फ खाना खाने जैसा या भी पानी पीने जैसा था। ये सच में एक इमोर्टल लेवल ब्लड लाइन है यहाँ पर। उसके अलावा हर कोई यहाँ पर सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर ही है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फार लूसेंग की मैच को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका है यहाँ पर। और फिर फार अपनी खुशियों के मारे रोते हुए खुद से कहने लगा, मैंने सच में यहाँ पर हिस्ट्री को जन्म लेते हुए देख चुका हूँ। यहाँ पर एक नया लीजेंड या फिर मीट की शुरुआत होने वाला है। इसमें किसी भी तरह का दावत नहीं हो सकता है। आज के दिन से इमोर्टल का नाम 12 स्टार रीजन के अंदर चारों तरफ फैल जाएगा। इस कंपटीशन की वजह से उसी पर हम लोग देख पाते लूसेंग की फैमिली अब एरिना की तरफ आने लगा, जहाँ पर क्वींगी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बादर। और फिर क्वींगी लूसेंग के साथ चिपकते हुए कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो यहाँ पर। और फिर एमसी के मॉम थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा, ये चीज बहुत अच्छा है, जब तो तुम यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। और फिर एमसी के फादर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, या तो अभी यूनिवर्स के अंदर भी मेरा लड़का एक सोर्स ऑफ प्राइड बन चुका है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सच में दोस्तों, यहाँ पर लूसेंग की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। उसी वो क्वीन से लूसेंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर क्वीन से अपने पेट में हाथ रखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तुमने देखा बच्चे, तुम्हारे दर्द अब इस दुनिया का चैंपियन बन चुका है। अगली बार लूसेंग को एक टॉफी उठाते हुए दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, वो इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट टैलेंट एक्सचेंज कॉम्पिटिशन जिसने पूरे 13 स्टार रीजन के अंदर बहुत ज्यादा ही कॉमर्सन को खड़ा कर दिया था, वो आखिरकार यहाँ पर खत्म हो चुका है। और फिर एक स्टॉल का सीन दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, बहुत सारी जो स्पेक्टेटर और कॉन्टेस्टेंट अपनी रीजन के अंदर लौटने के लिए चल चुके हैं, जिसके जगह वो बहुत सारे इंसान यहाँ पर रह चुके हैं, वो भी और थोड़ी देर के लिए एंजॉय करने के लिए, जिसके वजह से इस कंपटीशन के लिए जो इकोनॉमी बेनिफिट शाम जुपिटर रीजन को मिल रहा था वो अभी भी चल रहा है यहाँ पर। और फिर अगली पल हमें बहुत सारी स्पेसशिप को देखा तो ये राइटर कहने लगा, इस कंपटीशन के जो डिटेल और जो रिजल्ट है वह पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर फैल चुका है। जैसे जैसे इंसान अपने अपने प्लेस में वापस जा रहा है ऐसे ही। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक इंसान किसी को रिपोर्ट देने लगा, जहाँ पर राइटर हमें कहने लगा, अब लूसेंग के नाम भी यहाँ पर एक लीजेंड की तरह लिया जा रहा है। अगली पल हमें कुछ डॉक्टर को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, ये एक टॉप टाइम मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वो भी साफ जुपिटर स्टार रीजन के मेन स्टार के अंदर। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते कोई मोटा इंसान आकर लूसेंग के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। और फिर लूसेंग उसके बात को काटते हुए उससे कहने लगा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी ऑफर पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद अब वो मोटा इंसान बहुत ज्यादा परेशान होकर लूसेंग से कहने लगा, योर एक्सीलेंसी लूसेंग, प्लीज मेरे ऑफर को पूरी केयरफुली यहाँ पर रिकॉन्सिडर करिए। और फिर वो मोटा इंसान लूसेंग को एक कार्ड देते हुए कहने लगा, हमारे ग्रुप सच में आपको एक बहुत अच्छा कॉम्पेंसेशन देने वाला है, प्लीज मेरे तो बिजनेस कार्ड को ले लीजिए, चाहे यहाँ पर जो भी क्यों ना हो जाए। जो सुनने के बाद एमसी उसके बिजनेस कार्ड को ले लेता है। उसी पर 2 गार्ड आकर कहने लगा, ये फिर से आ चुका एक इस तरह से हमेशा हमारे वीआईपी एरिया के अंदर घुस जाता है। आप इन दोनों गार्ड को देखने के बाद वो जो मोटा इंसान कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है मेरे लिए।
और फिर वो दोनों गार्ड उस मोटे इंसान को भागने की कोशिश करते हुए कहने लगा, उसे पकड़ लो, उसे जाने मत देना इस बार। जो सुनने के बाद वो मोटा इंसान यहाँ से भागते हुए कहने लगा, योर एक्सीलेंसी लुसियन, प्लीज मेरे ऑफर को अच्छी तरह से कंसिडर कीजिएगा। और हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगले ही पल हमें एमसी के हाथ में उस कार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है प्रोड्यूसर ऑफ तियान हुआ ड्रीम फिल्म एंड टेलीविजन हेड यू। यानी दोस्तों वो मोटा इंसान एक प्रोड्यूसर है यहाँ पर। आप उस कार्ड को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, ये मोटा इंसान एक टॉप प्रोड्यूसर है, वो भी एक बहुत बड़ी फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप का, जो बहुत से स्टार रीजन के अंदर फैला हुआ है। वो यहाँ पर अंदर आ चुका था सिर्फ मुझसे मिलने के लिए और मुझे अपने नए दामाद इमोता लीजेंड को स्टार बनाने के लिए। यानी दोस्तों एमसी को आप फिल्म का भी ऑफर मिलने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों गार्ड उस मोटे इंसान को अभी भी दौड़ा रहा है। और फिर लुसेंग उस कार्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा कहा जा रहा है इस दामा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो पहले ही 10 ट्रिलियन ब्लैक क्रिस्टल कॉइन को भी पार कर चुका है। अगर मैं इससे एग्री कर देता तो फिर मुझे आसानी से ट्रिलियन लाइसेंस फी मिल सकता है और फिल्म रेमोनेशन से भी कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर मैं सोच कहूँ ना तो फिर अगर ये चीज वो बहुत बड़ा खतरनाक क्राइसिस के बारे में नहीं होता जो 100 साल बाद हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने वाला है, जिसके वजह से मुझे हमेशा महसूस होता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है कल्टीवेट करने के लिए। मुझे हमेशा लगता है काश मेरे पास और भी ज्यादा वक्त होता इसके लिए। और फिर लुसेंग सिंचन जैसा मुंह बना तो अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये प्राय सच में मैं इसके लिए थोड़ा सा टेम्पटेड जरूर हो चुका था। और फिर अगले पल हमें दिखाई दे लुसेंग एक रूम के अंदर आने लगा, जिस रूम के अंदर हम लोग देख पाते क्वींग एक बेड के अंदर ऊपर सो रहा था। और भी क्विंगसू लुसेंग को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम बिल्कुल सही वक्त में आए हो, मैंने अभी अभी अपने चेकअप को खत्म कर लिया है। जो सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं थोड़ी देर के लिए टेम्पटेड हो गया था, वो भी 1 ट्रिलियन ब्लैक क्रिस्टल कॉइन के ऑफर की वजह से। हाँ जरूर, मेरे पास पैसा थोड़ा सा भी कम नहीं है अभी, और मैं जॉब जाऊँ तब साफ जुपिटर रीजन से कह सकते हो जो भी चीज मुझे चाहिए। और फिर लुसेंग क्विंग से के जो हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, लेकिन ये चीज थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है हमेशा हर किसी से मदद मांगना। और फिर क्वींग से क्यों हाथ करते हुए कहने लगा, आखिर क्या मेरे पास अब एक बच्चा भी आ चुका है, मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते क्वींग से यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा लाभी दाभी दिख रहा था। अगली पल एक नर्स थोड़ा सा घबरा कर लुसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लुसेंग, आपके वाइफ और बच्चे दोनों ही बहुत अच्छे कंडीशन में है यहाँ पर, और आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी कर रहा है। लेकिन उस नर्स की बात को सुनने के बाद लुसेंग परेशान को कहने लगा, लेकिन क्या? सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका है। और फिर वो नर्स लुसेंग के सामने झुकते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, आपके ब्लड लाइन सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है लॉर्ड लुसेंग। आपके बच्चों को होने का जो वक्त है वो किसी भी मामूली इंसान के वक्त से बहुत ज्यादा ही होने वाला है। आप जो सुनने के बाद लुसेंग स्टेट बेस बना कर उस नर्स से पूछने लगा, कितना तक वक्त लगेगा? जो सुनने के बाद वो नर्स पहले थोड़ा सा घबराता है और फिर लुसेंग के बच्चे के बारे में सोचते हुए कहने लगा, अगर मैं सोच कहूँ ना तो फिर इस चीज में 3 कॉस्मिक ईयर से भी ज्यादा वक्त लग सकता है, जिसे अगर ब्लू स्टार के वक्त के साथ कंपेयर किया जाए तो फिर वो 9 ईयर से भी ज्यादा हो सकता है। जो सुनने के बाद क्वींग से ज्यादा थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या इतना तो वक्त लगेगा? और लुसेंग थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, सोच में ये आदमी भी ना यहाँ तो भी नेजा को भी जन्म लेने के वक्त इतना तो वक्त नहीं लगा था, जितना मैं अभी जान पा रहा हूँ। वो जो अब जन्म लेगा तो अब उसके एक हाथ में आसमान होगा और दूसरे हाथ में अर्थ होगा, और वो चिल्ला कर कहेगा, हेवन और अर्थ मेरे सामने झुक जाओ, मेरा फेथ मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। सच में दोस्तों लुसेंग बहुत ज्यादा नोबेल पढ़ता है यहाँ पर। और फिर उसी पर कोई लुसेंग की फोन पर आप कॉल करने लगा। आप उस फोन को उठाने के बाद हम लोग देख पाते क्वीन के लुसेंग से पूछने लगा, बड़े भाई सिस्टर क्वीन से अभी क्या कर रहे हैं? जो सुनने के बाद लुसेंग उन सभी को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, जिसे सुनने के बाद क्वीन के थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा, क्या इतना तो वक्त लगने वाला है? और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन सभी से कहने लगा, तो फिर कैसा होगा अगर आप जब हमारे पास इस कॉम्पिटिशन रियाज भी आ चुका है और मैं उन्हें कनेक्ट करने वाला हूँ अपने टेरिटोरी का हाल होने के नाते, क्यों ना हम लोग एक प्लेनेट को पिक कर लेते हैं और वहाँ पर एक्स्ट्रा रहने के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर क्वीन से भी खुद को रिकवर कर सकता है। जो सोने के बाद क्वीन के आप एमसी से पूछने लगा, बड़े भाई आपके पास असल में कितने सारे प्लेनेट हैं?
जो सोने के बाद लुसेन थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, अगर मैं सही से सोचूं तो फिर मेरे पास 1 लाख से भी ज्यादा हैबिटेट प्लेनेट है। जो सोने के बाद क्वीन के, लुसेन के मॉम और लुसेन के डैड तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है यहाँ पर। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अमीर बन चुका है। और फिर अगली बार हमें एमसी के पीसी को देखा तो ये राइटर कहने लगा, कुछ दिनों के बाद हर कोई व्हाइट और सातों से लुसेन की टेरिटोरी के अंदर उसके एक प्लेनेट पर आकर नामता है। सच में दोस्तों इस प्लेनेट की जो सीनरी है वो सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है यहाँ पर, जिसे देखते हुए लुसेन की पूरी फैमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश है। और फिर लुसेन इस प्लेनेट को सीनरी को देखते हुए कहने लगा, इस प्लेनेट का टोटल एरिया ब्लू स्टार से द्विगुण है यहाँ पर, और इसके 60% सरफेस पूरी तरह से लैंड से कवर है, और इसका जो वेजिटेशन कवरेज रेट है वो तो एक 93% से भी ज्यादा है यहाँ पर, और इसका ग्रेविटी ब्लू स्टार से 1.5 टाइम ज्यादा है। यहाँ पर किसी भी तरह के एलियन इन्वेशन का साइन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेटिव इनहेबिटेंट्स भी हैं। उनमें से जो चीज सबसे ताकतवर है वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लेवल 6 पर है। आगे में हर एक चीज को कंसीडर करना तो फिर ये चीज सच में एक सुतेबल पहले से जिंदा रहने के लिए। और फिर लुसेन क्वीन सू को भागवत तो ही कहने लगा, तुम्हें ये प्लेस कैसा लग रहा है, क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? जो सुनने के बाद क्वीन से थोड़ा सा शर्मा तो ही कहने लगा, हाँ ये प्लेन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सच में दोस्तों ये दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पर। और फिर क्वीन से लुसेन से पूछने लगा, और एक बात इस प्लेनेट का नाम क्या है? जो सुनने के बाद लुसेन थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, इस प्लेनेट का असल नाम भांडा स्टार है, लेकिन मुझे ये नाम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसे और एक नया नाम दे दिया है। और फिर लुसेन बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्लाकर कहने लगा, मैंने इस प्लेनेट का नया नाम दिया है बेबी नरिशिंग स्टार। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था। आप लुसेन की इस बात को सुनने के बाद क्वीन से थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे हस्बैंड को नाम देना बिल्कुल भी नहीं आता है, एक कितना बेवकूफी बड़ा नाम है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लुसेन अभी बहुत ज्यादा हंस रहा है। और दोस्तों लुसेन की कुछ फैमिली मेंबर को देखा तो रायता हमसे कहने लगा, लुसेन और उसकी पूरी फैमिली आप अपने नए घर में रहना शुरू कर चुका है, और उन लोगों ने ब्लू स्टार से अपने सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी यहाँ वो बुला लिया है। और फिर क्वीन चैंग और लुसेन को ट्रेनिंग करते हुए देखा तो रायता कहने लगा, यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट भी हुआ था। अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा चीने के बाद लुसेन क्वीन को अपने कल्टीवेशन में फोकस करने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ पर लुसेन ने यहाँ पर इस एक्सक्यूज को इस्तेमाल किया है। क्वीन हमेशा से शुधुमात्र वक्त बर्बाद कर रहा था अपना, और अपनी कल्टीवेशन की जो प्रोग्रेस है उसे पूरी तरह से मिस कर चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन के रोते हुए तालते हुए करते हुए कहने लगा, तुम एक टायरेंट हो, तुम सच में एक डिक्टेटर हो, मैं सिर्फ यहाँ पर मजा करना चाहता था। उसी वो इस फानी सीन को देखा तो रायता हमसे कहने लगा, लुसेन का फैमिली आखिरकार यहाँ पर सेटल डाउन कर चुका है, वो लोग यहाँ पर पीस को महसूस करे जो वो लोग सालों से महसूस नहीं कर पाया है। और फिर अगली पर लुसेन अपने फोन को देखने लगा, और फिर रायता हमसे कहने लगा, लेकिन फिर भी एक नया इंसान अब लुसेन को कांटेक्ट कर रहा है। और फिर लुसेन अपने फोन को देखते हुए कहने लगा, ये बैटल फोन से कमांडर इन चीफ है। अगली पर हम लोग देख पाते कमांडर इन चीफ अब लुसेन से कहने लगा, लुसेन तुमने जिस केव का कोऑर्डिनेट से हमें प्रोवाइड किया था उसके अंदर हम लोग एक लेवल 11 का मार्शल आर्टिस्ट और 4 लेवल 10 का मार्शल आर्टिस्ट को खो चुके हैं। वहाँ से जो मैसेज वापस आए हैं वो अब इंडिकेट कर रहे हैं वहाँ का जो सिचुएशन है जिसके हम लोगों ने सोचा था उससे भी ज्यादा बुरा है अभी। जिसे सुनने के बाद लुसेन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और फिर थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, जब तो मैं ब्लू स्टार से दूर था ऐसा लग रहा है उस आदमी ने मेरे साथ डील करने के लिए बहुत से रास्ते को ढूंढ लिया है। उस वक्त मैं अपनी इंजरी से खुद को रिकवर कर रहा था, वो भी सी के बटन पर। मैं सच में बहुत ज्यादा लकी था जो मैं उस इनडेस्क्राइबेबल सेतु के हाथ से बच गया था। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है। और फिर लुसेन अपने हाथ में एक मुक्का बनाते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर अभी भी मेरे पास 100 साल का वक्त है, लेकिन किसी मनु अगर यहाँ पर कुछ गलत अचानक से हो जाए, क्या होगा अगर मेरे पास वक्त और भी ज्यादा कम रह जाए पहले से भी ज्यादा? मुझे अपनी चीजों को बहुत जल्दी से पूरा करना पड़ेगा, मुझे आप साइकोलॉजी के अंदर जाना पड़ेगा, मुझे सच में आप साइकोलॉजी के अंदर जाना ही पड़ेगा। अगली पल हमें लुसेन के ड्रीम पेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते लुसेन अपने पावर को रिलीज करते हुए एक प्लेनेट पर चल रहा है। और फिर लुसेन अपने हाथों में इन फायर को रिलीज कर कहने लगा,
फायर का जो इन एस्पेक्ट है वो यहाँ पर कोल्डनेस, इरोजन और स्टेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है डेवलपमेंट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर अपनी ओरिजिन पावर को इस्तेमाल करता हूँ इसके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए, ये शायद मेरी स्टेलर दाव से थोड़ा सा भी कमजोर नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो ये है, क्या इन दाव को मैं अपनी स्टेलर दाव के साथ मिला सकता हूँ और फिर लूसेंग अपनी स्टेलर फायर और इन फायर को मिक्स करते हुए क्या लगा? पहले एक बार कोशिश करके देखते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग अपने स्टेलर फायर और इन फायर को एक साथ मिक्स करते हुए क्या लगा? दोनों दाव को फ्यूज करना सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग के दोनों फायर धीरे धीरे अब एक दूसरे से मिलने लगा। उसी पर लूसेंग इसकी तरफ देखते हुए क्या लगा? यहाँ पर रुक कर इसका स्टिमुलेशन का प्रोग्रेस कितना है उसे चेक कर देखते हैं। अगली पल हम लोग देख पाते इसका जो प्रोग्रेस है उसका वो 0.000003% है। सच में दोस्तों यहाँ पर पॉइंट के बाद 70 है और उसके बाद 3 है। लूसेंग का जो प्रोग्रेस रेट है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा कम है यहाँ पर। अब इस चीज को देखने के बाद लूसेंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मैं अब समझ चुका हूँ लेकिन ये चीज पूरी तरह से मीनिंगलेस है अभी। और फिर लूसेंग अपने दोनों पावर को डीएक्टिवेट करते हुए कहने लगा, जब फ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। मुझे लगता है मुझे इस चीज को अकेले ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग के हाथों में उस एलियन क्रिएचर की आग को फिर से, जिसे देखने के बाद लूसेंग थोड़ा सा शॉक होकर कहने लगा, ये एलियन यूनिवर्स के डार्क साइड से ओरिजिनेट हुआ है। ये पूरी तरह से परफेक्ट है किसी भी डार्क साइड के मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर लूसेंग अपने गॉड एंड डेमोनिक वर्जन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने अपनी पिछले जिंदगी में एक नोबेल का अंदर पढ़ा था जिसका मेल प्रोटैगनिस्ट एक बहुत ज्यादा ताकतवर टेक्निक को कल्टीवेट करता है। उस टेक्निक की मदद से वो जो कल्टीवेटर की जो डिवाइन और डेमोनिक नेचर है वो दोनों को ही प्यूरिफाई कर सकता है, जिसके मदद से वो डिवाइन और डेमोनिक एसेंस दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर पा रहा था और जब चाहे तब वो अपनी फॉर्म को भी चेंज कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग का जो गॉड एंड डेमन फॉर्म है वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर लूसेंग अपने गॉड फॉर्म के बारे में सोचते हुए कहने लगा, जब वो एक गॉड होता है तब वो एक मेजेस्टिक एंड बाउंडलेस होता है। उसके हर एक गेस्चर और मूवमेंट को देखकर ऐसा लगता है वो एक डिवाइन डीटी है यहाँ पर। और फिर लूसेंग अपनी डेमोनिक फॉर्म के बारे में सोचते हुए कहने लगा, और वो जब एक डेमन बनता है तो वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल और जो रूथलेस बन जाता है। वो नेदर वर्ल्ड की पावर का एक एम्बोडीमेंट बन जाता है। सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही मुझे लग रहा है ये चीज दिखने में बहुत ज्यादा कूल होगा। और फिर लूसेंग अपनी स्टेलर फायर और इन फायर को एक्टिवेट कर कहने लगा, आप कोई मुझसे ये मत कहना नोबेल्स और रियलिटी इज रियलिटी। मुझे यकीन है सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट भी इस दुनिया की किसी की इमेजिनेशन से क्रिएट हुआ है और मैंने भी हमेशा से वही सेम चीज को किया है। इसलिए मैं हमेशा से अपने मार्शल दाव को परफेक्ट बनाने के लिए डेवोटेड था। मैं इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करना चाहता हूँ और मिथुदे सेल को भी उसके साथ कल्टीवेट कर रहा हूँ और एक अनप्रेरणा पाथ को खोज करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर गॉड्स एंड डेमन दोनों ही को एग्जिस्ट कर पाए। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। लूसेंग के दोनों भाई ने मिलकर यहाँ पर इन यांग फॉर्मेशन को भी बना लिया है। लेकिन अगली पर लूसेंग थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवशतः। और फिर लूसेंग अपने हाथ में अपनी उस मृतदेह क्रिएचर की तरफ दिखाते हुए कहने लगा, मेरा जो स्टेलर दाव है वो भी अपनी सुप्रीम बॉडी की वजह से सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके वजह से वो मृतदेह सेल जो हमेशा से सरफेस हो जाता है जब भी वो एपीआर होता है, उनके पास कोई भी मौका नहीं होता यहाँ पर सर्वाइव करने का, चाहे वो लोग कुछ भी क्यों ना कर ले। और को एग्जिस्टेंस के बारे में तो मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इमोर्टल सेल के साथ मार्च हो जाता है। लेकिन अगली पर लूसेंग की याद आने के बाद लूसेंग थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, क्या थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और फिर लूसेंग अपने पीछे देखते हुए कहने लगा, अगर ये चीज मुझ पर काम नहीं करता है तो फिर मेरी मृतदेह कॉलोन के बारे में क्या, जिससे मैंने ब्लू स्टार पर छोड़कर आया था। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग थोड़ा सा दौड़ गया है। और फिर हमें अर्थ का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, लूसेंग ने अपने कॉन्शियसनेस को ब्लू स्टार पर प्रोजेक्ट किया था, वो भी 500 लाइट ईयर्स दूर से। यानी दोस्तों लूसेंग यहाँ पर सच में एक डिवाइन बीइंग बन चुका है। वो इतने दूर से भी सब कुछ देख सकता है इस यूनिवर्स के अंदर। और फिर हमें समुद्र का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, उस डार्क एंड ग्लूमी एबिसियल केव के अंदर लूसेंग का जो मैन कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे अब जागने लगा। और फिर हमें दिखाते हैं मृतदेह क्रिएचर को, जिसके बहुत से आंखें और बहुत से टेंटिकल है यहाँ पर, जिसकी तरफ देखने के बाद लूसेंग पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है
और फिर लूसेन सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, ओ माय गॉड, किस तरह से वो ऐसा बन चुका है यहाँ पर। इसका शरीर यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है कि इतने सारे क्रिएचर को इसने पहले ही खा चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उसी म्यूटेंट क्रिएचर को, यानी दोस्तों ये म्यूटेंट क्रिएचर लूसेन का ही तो म्यूटेंट क्लोन है। और फिर वो म्यूटेंट क्रिएचर अपनी म्यूटेंट टेंटिकल की मदद से और एक सी क्रिएचर को पकड़ने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते वो म्यूटेंट क्रिएचर इस सी क्रिएचर को अब खाने लगा है। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई उस क्रिएचर को पीछे से कहने लगा, यहाँ पर ना बहुत अच्छे बच्चे। जिस आवाज को सुनने के बाद लूसेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें दिखाए थे और एक म्यूटेंट क्रिएचर को जो लूसेन की जो म्यूटेंट क्लोन है उससे भी ज्यादा बड़ा है यहाँ पर, जिसे देखने के बाद लूसेन पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लूसेन इन दोनों म्यूटेंट क्रिएचर को एक साथ देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, डैमी ऐसा लग रहा है बहुत सारे आंखें आप मुझे इस तरह से देख रहा है। सच में ये सीन बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा है मुझे। लेकिन आखिरी बार से आलोक यहाँ पर हाँ जरूर वो सारे आंखें और बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग और टेरिफाइंग जरूर है, लेकिन उन लोगों के अंदर में कुछ इमोशन को भी देख पा रहा हूँ। और फिर एक आग की तरफ देखते हुए लूसेन कहने लगा, वो चीज यहाँ पर कॉम्पेशन है। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे आंखें लूसेन की म्यूटेंट क्लोन को तरफ देखते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे, और खाना खाओ और खाना खाओ, खुद को जल्दी से बड़ा करो यहाँ पर। यानी दोस्तों लूसेन की जो म्यूटेंट क्लोन है इनके लिए वो एक बेबी की तरह है अभी। और फिर वो आंखें एक देवी सा फेस बनाकर लूसेन की जो म्यूटेंट क्लोन है उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, जल्दी से बड़ा हो, खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाओ और फिर उसे पकड़ लेना। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो सारी आंखें फिर से कहने लगा, यहाँ पर आओ यहाँ पर आओ। और इस सीन को लूसेन सिर्फ अभी देख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते हैं लूसेन का वो म्यूटेंट क्लोन अब लूसेन के जैसा एक ह्यूमनॉइड फॉर्म लेने लगा, जिसे देखने के बाद लूसेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर लूसेन का वो म्यूटेंट क्लोन डेविल जैसा फेस बनाकर कहने लगा, मेरे पास आओ। सच में दोस्तों ये म्यूटेंट क्लोन बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा है यहाँ पर। आप लूसेन उस म्यूटेंट क्लोन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर क्या ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है यहाँ पर? ऐसा लग रहा है वो सच में मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है यहाँ पर। या तो भी वो लोग यहाँ पर 100 साल के लिए इंतजार भी नहीं कर सकता है। वो लोग यहाँ पर अपने लिए एक कैपेबल सावधानी को ट्रेन करना चाहता है, जिससे वो लोग मेरे लिए एक प्री मेचुअली टावर को भी कैद कर पाएगा। और फिर लूसेन अपने म्यूटेंट क्लोन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस म्यूटेंट क्लोन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर मैं देख पा रहा हूँ, ये पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। आप ऐसा लग रहा है उसने इसे चूज कर लिया है, वो भी इसकी खुद को उस एबीसीएल केव के अंदर लाने के बाद। ऐसा लग रहा है ये 10 मिलियन से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और एवोल्यूशन से गुजर चुका है पहले ही। ऐसा लग रहा है इस म्यूटेंट सेल क्लोन के पास किसी भी मामूली एलियन बीच से 1000 गुना ज्यादा एप्टीट्यूड है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन का जो म्यूटेंट क्लोन है वो बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा है। और फिर लूसेन म्यूटेंट क्लोन की जो कॉन्शियसनेस है उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, उससे भी ज्यादा जरूरी उस एलियन हित का जो प्राइमरी कॉन्शियसनेस है वो मेरे अंदर मेरी एब्सेंस होने के बाद ऐसा लग रहा है ये एलियन क्लोन एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा बन चुका है, जो अभी पूरी तरह से ब्लैंक स्टेट में है, जिससे इसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा आसान है यहाँ पर। और फिर लूसेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, किस तरह से वो इस तरह के एक परफेक्ट सावधानी को देखने के बाद टेम्पटेड नहीं होने वाला था, और किस तरह से वो अपने दिलों और जान से इसे नाचा नहीं करने वाला था किसी भी तरह के रिजर्वेशन को छोड़ने के बाद। और फिर लूसेन अपने म्यूटेंट सेल क्लोन के साइड में बैठकर कल्टीवेट करते हुए कहने लगा, अगर उसे मालूम होता वो जिस आदमी को अपनी खुद के बच्चे की तरह यहाँ पर बड़ा कर रहा है वो सिर्फ मेरा एक क्लोन है यहाँ पर, क्या वो गुस्से के मारे पूरी तरह से पागल होने वाला है यहाँ पर। और फिर लूसेन अपने उस म्यूटेंट सेल क्लोन को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहने लगा, इस म्यूटेंट बॉडी के अंदर से जो मुझे एनर्जी मिल है वो मेरे एक अल्टीमेट टॉनिक है यहाँ पर, जिससे मैं परफेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता हूँ यहाँ पर। वो लोग मुझे खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर, वो भी मेरे साथ डील करने के लिए। और फिर लूसेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद को तो अपने हाथ से मुक्का बनाते हुए कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर पूरी तरह से अलग हो दूसरों से, तुम डार्क साइड यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट जीनियस हो यहाँ पर। एमसी का म्यूटेंट क्लोन फिर से और एक सी क्रिएचर को खाने लगा, जिसे देखा तो रायतार हमसे कहने लगा उसके नर्चरिंग प्रोसेस यहाँ वो बहुत दिनों तक चला, और लूसेन ने यहाँ पर अपने म्यूटेंट क्लोन की पावर को लेवल 9 থেকে लेवल 11 में पहुंचते हुए भी देख लिया। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेन का म्यूटेंट क्लोन यहाँ वो बहुत ज्यादा
ज्यादा स्कैरी हो चुका है और वो ब्राप ब्राप करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते सीरियस फेस बनाकर लूसेंग सिर्फ अपनी मृतदेह कोलों को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर लूसेंग मृतदेह कोलों की तरफ देखते हुए कहने लगा, अभी तुम यहाँ से जा सकते हो, अगली बार जब भी मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने वाला हो तब आ जाना। सच में दोस्तों लूसेंग का मृतदेह कोलों यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। और फिर लूसेंग थोड़ा सा इविल फेस बनाकर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा यहाँ पर। और फिर लूसेंग अपनी मृतदेह कोलों की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसके अच्छी तरह से नर्चर करने के बाद मेरा मृतदेह कोलों सच में बहुत बड़ा बन चुका है। ये सच में एक इविल फ्यूचर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग का मृतदेह कोलों फिर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग का मृतदेह कोलों देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था वो आसानी से किसी भी बींग को यहाँ पर खा सकता है। आप लूसेंग अपने मृतदेह कोलों को ऐसा करते हुए देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये फिर से इवॉल्व हो चुका है यहाँ पर। इसका अपीयरेंस किसी भी बच्चे को नाइटमेयर देने के लिए काफी है, लेकिन डार्क लॉर्ड के आंखों में ये बिल्कुल बहुत ज्यादा क्यूट और खूबसूरत मास्टरपीस है। और फिर लूसेंग सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरा मृतदेह कोलों मेरे असली बॉडी के से भी ज्यादा अच्छी तरह से कंफर्टेबल जिंदगी जी रहा है यहाँ पर। अगर मेरा तो ओरिजिनल बॉडी बहुत जल्दी अपने काम को नहीं करते तो भी मेरा मृतदेह कोलों मुझे बहुत जल्दी सरप्राइज करने वाला है। और फिर लूसेंग अपनी मृतदेह कोलों की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस मृतदेह कोलों के पास किसी भी तरह के लेवल थ्रेशोल्ड नहीं है यहाँ पर, जो अब तो यहाँ पर सफिशिएंट एनर्जी रहेगा। ये सच में यहाँ पर जितना उतना ताकतवर बन सकता है। ये पहले ही लेवल 11 में पहुंच चुका है और मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा वक्त लगेगा लेवल 12 या फिर लेवल 30 में पहुंचने में। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग की मृतदेह कोलों देखने में बिल्कुल एक एपेक्स प्रेडेटर की तरह दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग अपनी मृतदेह कोलों की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर लूसेंग अपनी मृतदेह कोलों पर अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए कहने लगा, एक ही मेरा तो मृतदेह कोलों चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों ना रिसेप हो जाए, जब तो मेरा असली कॉन्शियसनेस यहाँ पर आ जाएगा तो अब सिर्फ मेरा एक बार सोचने की वजह से मेरे मृतदेह कोलों के अंदर से डार्क लॉर्ड के सारे तरह से उसी वक्त गायब हो सकता है, वो फिर से मेरे कंट्रोल में ही आ जाएगा। यानी दोस्तों लूसेंग को अपने मृतदेह कोलों के बारे में ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो जॉब जाए तब उसे डार्क लॉर्ड के कंट्रोल से बाहर निकाल सकता है। सच में दोस्तों लूसेंग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अभी इसे यहाँ पर ऐसे छोड़ देते और बार बार में मैं इसे चेक करने के लिए जरूर आऊंगा। और फिर लूसेंग सिंचन जैसा फेस बनाकर कहने लगा, मैं मृतदेह कोलों को यहाँ पर अपने सेकेंडरी अकाउंट की तरह छोड़कर जाऊंगा और फिर मैं बार बार यहाँ पर लॉग इन करूंगा इसे चेक करने के लिए। किससे मालूम इसके वजह से मृतदेह कोलों को कितना वैल्यू मिलने वाला है। मेरा इस तरह के अनइंटेंशनल एक्शन शायद इसके लिए एक जीनियस स्ट्रोक भी हो सकता है। और फिर लूसेंग अपनी मृतदेह कोलों की इवॉल्व फॉर्म के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मुझे यहाँ पर सच में बहुत ही अच्छी तरह से महसूस हो रहा है मेरा मृतदेह कोलों भविष्य में बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाला है, उसका कोई भी लिमिट नहीं रहने वाला है, जिससे हर कोई सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हो सकता है। और सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग का मृतदेह कोलों देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और फिर लूसेंग कुछ सोचने के बाद अपने मन में कहने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ। और फिर लूसेंग देने के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, एसेंस ऑफ लाइफ एक ऐसा प्रोसेस है जो दिशोदा को ट्रांसफर कर औजार में बदल देता है इस यूनिवर्स के अंदर, लेकिन शायद डार्क साइड के पास जो रूल है वो शायद इस यूनिवर्स के जो रूल है उससे बिल्कुल अलग होगा। और फिर लूसेंग अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिश कर कहने लगा, मेरे केओटिक और दिशोदा कालते से रोज शायद वो सही बात है जिसे मेरे मृतदेह कोलों को लेना चाहिए। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, द आइडिया यिन एंड यांग को अलो नहीं किया जा सकता, ये शायद इस यूनिवर्स की सिर्फ बेस है। और फिर लूसेंग बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, कल्टीवेशन रोध को यहाँ पर इग्नोर किया जा सकता है लेकिन कल्टीवेशन के नाम को यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए मुझे यह से अच्छी तरह से चूज करना पड़ेगा। और फिर लूसेंग बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए कहने लगा, मुझे सच में हर एक चीज को नाम देना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए इसे आप कहेंगे। और फिर लूसेंग एक अजीब सा पोज बनाते हुए कहने लगा, इस कल्टीवेशन पाथ का नाम हुआ एक्सप्लोड फैंटम डेमन रिवर्सल डिवाइन स्किल। सच में दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है लूसेंग किस लिए इतना बड़ा नाम दे रहा है यहाँ पर। और फिर लूसेंग बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जो मृतदेह कोलों सक्सेसफुली अपने डार्क साइड के पावर को कल्टीवेट कर लेगा और फिर बहुत ज्यादा ताकतवर होगा या वो वापस आएगा, उसी दिन वो दिन होगा जब मैं इस टेक्निक को अपने परफेक्ट सेन में इस्तेमाल कर पाऊंगा। और अभी के लिए मैं अपने मार्शल आर्ट टेक्निक को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, जिन सभी को मैंने पहले ही कलेक्ट कर चुका हूँ। और फिर लूसेंग अपने पास से 2 एनर्जी बॉल को बाहर निकालने के बाद कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, ये कुछ ऐसा चीज है जो मैंने इस कॉम्पिटिशन के अंदर हासिल किया था। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर लूसेंग मोरो की एक छोटी सी दौड़ की तरफ देखते हुए आप कहने लगा, मोरो की फ्रीजिंग वेस्टलैंड किसी यादव को भी एक स्टार को भी फ्रीज कर सकता है जो जरूर लेवल 30 तक पहुंच सकता है। और फिर लूसेंग मोरो की उस दौड़
को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहने लगा, ये चीज सच में मुझे अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है मेरा नॉर्थ स्वानवुड तुरुत वाता दाव को, जिसके वजह से मैं अच्छी तरह से अपने मार्शल आर्ट्स को डेडुइस और इंटीग्रेट कर सकता हूँ इस यूनिवर्स के ओरिजिन ऑफ द पावर की मदद से। और फिर लूसियन क्वीन उसके एक दौड़ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अब अगली बारी है मेरे इस द्वीप के अंदर सबसे ज्यादा खास चीज का। क्वीन उसके पेशाल तेजा जो इसके याद है यहाँ पर। और फिर लूसियन क्वीन उसके दौड़ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहने लगा, मैंने क्वीन उसके सोल को डेवोर करने के बाद उसके बाद जितनी भी तो पीछे एनर्जी था उसे एब्जॉर्ब करने के अलावा उसके मेमोरी को मैंने अभी तो छुआ भी नहीं है। और फिर लूसियन बहुत देर मुस्कुराते हुए क्वीन उसके सोल की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसके डिवाइन सोल ने सच में मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट दे चुका है और फिर मेरा मेंटल स्ट्रेंथ अब सक्सेसफुली एडवांस होकर लेवल 12 में पहुंच चुका है। इस आदमी का डिवाइन सोल इलम शायद लगभग लेवल 30 में पहुंच चुका होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर ये उससे ज्यादा कम नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लूसियन अपने पावर को रिलीज कर क्वीन उसके मेमोरी को डेवोर करते हुए कहने लगा, आप वक्त आ चुका है उसके मेमोरी क्या था, कितनी भी सीक्रेट है जो उसके मेमोरी के छुपा है उसे देखने का। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसियन ने क्वीन उसके सोल को पूरी तरह से डेवोर करना शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा है। ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसियन थोड़ा शौक होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने पहले ही बहुत से डिवाइन सोल को डेवोर कर लिया है अपने सपने के अंदर, इसीलिए मेरे खुद के डिवाइन सोल पहले ही डेवोरिंग एक्टिवेट को अच्छी तरह से कंट्रोल कर चुका है। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर फियर स्पिरिट व एनिमल में बदल चुका हूँ। और फिर अगली पर लूसियन इतने मेमोरी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में कहने लगा, एक पल के अंदर बहुत सारे मेंटल इमेज मेरे माइंड के अंदर आ चुका है। और फिर अगली पर हमें एक यूनिवर्स के अंदर एक सिटी का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते कोई एक हॉस्पिटल के रूम के अंदर कहने लगा ये जन्म ले चुका है। और फिर सारे डॉक्टर बहुत से खबर कहना ये बच्चे। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हो चुका है जो सच में बहुत ही ग्लो हो रहा था, जिसे देखते हुए एक डॉक्टर कहने लगा इसका पूरा बॉडी पूरी तरह से गोल्डन लाइट से ग्लो हो रहा है। ऐसा लग रहा है हाथ के अंदर एक साइन है एक एम्पर के जन्म लेने का। उसी पर हम लोग देख पाते कोई अपने डेमोनिक पावर को रिलीज कर एक पोर्टल की मदद से वहाँ पर आने लगा। और फिर वो इंसान बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, आखिरकार वो यहाँ पर जन्म ले चुका है। उस पोता किताब देखते हुए सारे डॉक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस पोतल के अंदर से एक डेमोनिक कल्टिवेटर बाहर निकलते जो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था यहाँ पर। और फिर वो दो डेमोनिक कल्टिवेटर अपने पावर की मदद से उस बच्चे को अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा मुझे उसे देखने दो। और फिर हम लोग देख पाते उस बच्चे को आप अपनी तरफ खींचने का वो डेमोनिक कल्टिवेटर, जिसे देखने के बाद यहाँ पर कोई भी डॉक्टर थोड़ा सा भी मूव नहीं कर सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं उस बच्चे को पकड़ने के बाद वो डेमोनिक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसका क्वालिफिकेशन सच में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है यहाँ पर, इसीलिए मेरा ये ट्रिप पूरी तरह से बेकार नहीं गया है यहाँ पर। और फिर वो कल्टिवेटर वहाँ से जाते हुए कहना मेरे साथ चलो आप। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं और सारे डॉक्टर बहुत देर शौक हो जाता है। और फिर एक डॉक्टर पोजीशन होकर जोर से चिल्ला कहना वो बच्चा कहाँ पर गया, वो बच्चा अभी तो यहाँ पर ही था ना। जो सुनी के बाद और एक डॉक्टर कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने उसे कुछ देर पहले अपने हाथों में पकड़ कर रखा था, ऐसे वो इस तरह से गायब हो सकता है यहाँ पर। हम लोग किस तरह से उसके फैमिली को ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। और फिर अगली पर हमें 5 साल बाद के एक प्लेनेट का सीन दिखाए थे जो देखने में बहुत ज्यादा खास दिख रहा था। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है ये प्लेनेट बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन ओशो के बच्चे की फॉर्म को जो वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा फ्रिया स्पेस बनाकर यहाँ पर खड़ा हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर क्वीन ओशो के बच्चे की फॉर्म के सामने हम लोग उसी डेमोनिक कल्टिवेटर को देख पाए जो अपने सिंहासन में बैठा हुआ है। और फिर वो डेमोनिक कल्टिवेटर मुस्कुराते हुए कहने लगा बच्चे आप 5 साल हो चुका है इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नाम कहने वाला हूँ, तुम्हारा नाम यहाँ पर क्वीन ओशो है। और फिर वो इंसान यहाँ पर और एक ताकतवर कल्टिवेटर वहीं सोचते हुए कहने लगा और तुम्हारे फादर यहाँ पर लॉर्ड क्वीन सोवन है जो पीक मास्टर है यहाँ का डाउलिंग सेट का 9th पीक का, और जो मेरा मास्टर भी है यहाँ पर वो पूरे के पूरे कैंकुइंग स्टार सिस्टम का एक बहुत ज्यादा ताकतवर कल्टिवेटर है यहाँ पर। जो सुनी के बाद क्वीन ओशो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उस कल्टिवेटर से पूछने लगा मुझे उनके बारे में कोई भी परवाह नहीं है यहाँ पर, मैं सिर्फ तुमसे अपने मॉम के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरी मॉम कहाँ पर है अभी। जो सुनी के बाद वो कल्टिवेटर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है जब योर मास्टर नॉनसेंस और इलो में व्यक्ति को कर जाएगा तो भी चाहे अपनी मॉम को धोने के लिए जा सकते हैं, हम लोग उन्हें नहीं रोकने वाले लेकिन। और फिर थोड़ा सा डेविल फेस बनाकर वो कल्टिवेटर कहने लगा लेकिन तुम नॉनसेंस और इलम से पूछने से पहले इस प्लेनेट को छोड़कर नहीं जा सकते हो। जो सुनी के बाद क्वीन ओशो बहुत ज्यादा गुस्सा को कहना क्या नॉनसेंस और इलम, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर क्वीन ओशो बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा
ठीक है, तो फिर मैं बहुत जल्दी नासिर इलम में पहुंचने के बाद यहाँ पर से जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों शायद कोइनोसु यहाँ पर इतना तो बुरा नहीं है। और दोस्तों कोइनोसु के बचपन का सीन जहाँ वो कोइनोसु ट्रेनिंग कर रहा था और इस सीन को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा नॉनसेंस और इलम में व्यक्ति करने के लिए कोइनोसु बहुत ही अच्छी तरह से अपना कल्टिवेशन कर रहा था। अगली पर हमें दिखाए थे कुछ सालों के बाद का सीन जहाँ पर कोइनोसु अभी भी कल्टिवेशन कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर कोइनोसु बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोइनोसु धीरे धीरे फॉर्मेशन बनाना भी सीख चुका है। और फिर हमें राइटर एक सूखे पेड़ को देखा तो ही कहने लगा ऐसे ही बहुत बीतता गया और 100 साल ऐसे ही गुजर गया यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते कोइनोसु अचानक से अपनी आंखों को खोलते जैसे कि उसे कोई शौक लग चुका है। और फिर हम लोग देख पाते कोइनोसु पर चारों तरफ से आग और बिजली गिरने लगा। यानी दोस्तों कोइनोसु यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते आसमान से एक बहुत बड़ा बिजली आकर कोइनोसु पर गिरता है, जिसे दूर से 2 इंसान खड़ा को देख रहा था। एक वही जिसने कोइनोसु को किडनैप को लेकर आए थे और ये कौन है मुझे नहीं मालूम है दोस्तों। और फिर वो इंसान कोइनोसु को इस तरह से ब्रेक थ्रू करते हुए देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली बार राइटर हमें कोइनोसु पर बहुत सारे पर्पल कलर के बिजली गिरती हुई दिखा तो राइटर कहने लगा बहुत सारे लाइटिंग बॉल्स कोइनोसु के शरीर पर अब गिरने लगा है। अगली बार हमें गोल्डन थंडर को देखा तो राइटर कहने लगा आखिरकार एक क्लियर और मेलोडियस शॉट किराए बाहर निकला और एक बिलियन गोल्डन शॉट लाइट 29 सारे क्लाउड्स को भी तोड़कर रख दिया है, जिसने हेवन को भी क्लीन कर दिया है अब। और फिर हमें दिखाई दे कोइनोसु के एक ऑसम लुक को। सच में दोस्तों यह वो कोइनोसु कुछ ज्यादा ही बेसी हैंडसम दिख रहा था। और फिर अगली बार कोइनोसु के इस तरह से व्यक्ति को करती हुई देखने के बाद दामो ने कालते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा गैंगजिन शॉट ने यहाँ पर कॉल आउट कर लिया है, वो यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है। यो मास्टर अभी हंसेन सोल इलम में पहुंच चुका है। जिस चीज को देखने के बाद वो जो आदमी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। दोस्तों ये आदमी देखने में काफी है तो कोइनोसु के जैसा ही है। और फिर अगली बार कोइनोसु उन दोनों के सामने आकर उस आदमी को देखने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुरा को कहने लगा तुम खुद यहाँ पर आए हो मुझे देखने के लिए, जॉब में नानसेंस और इलम में ब्रेक थ्रू होने की कोशिश कर रहा था। जो सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुरा तो कहने लगा तुम्हारी क्वालिफिकेशन के साथ तुम्हें मेरी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर आया हूँ तुम्हें कांग्रेचुलेशन जाने के लिए। और भी कोइनोसु की तरफ देखते हुए उसका 12th बादर कहने लगा ये चीज कुछ दिन पहले हो चुका है जिससे मैं थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नानसेंस और इलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते कोइनोसु यहाँ बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा है। और फिर वो दामो ने कालते हुए कोइनोसु को गीत करते हुए कहने लगा यो मास्टर रू आपको बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन, आप आसानी से 5000 साल तो जिंदा रह सकते हैं यहाँ पर और एक प्रॉस्परस वो ग्लोरियस इमोर्टल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जो सुनी के बाद कोइनोसु थोड़ा सा स्टेज फेस बनाकर उस डेमोनिक कालते से कहने लगा लिंगपू मैं पहले ही तो नासिस और इलम में पहुंच चुका हूँ जैसा तुमने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। आप मुझे बताओ मेरा मॉम कहाँ पर है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी के बाद लिंगपू अपनी ओरा को थोड़ा सा अनलिस्ट करने के बाद कोइनोसु के सामने अपने स्वर को झुका तो कहने लगा यो मस्त ये उस बुद्धि सार्वेंट का रिक्वेस्ट नहीं था, लेकिन ये तो लॉर्ड कुआन सुआन का रिक्वायरमेंट था आपके लिए। और फिर वो बुद्धे सार्वेंट यानी लिंगपू अपने हाथ से एक बोतल बनाते हुए कोइनोसु से कहने लगा आप जब यो मस्त नानसेंस और इलम में पहुंच चुका है ये बुद्धि सार्वेंट अपने प्रोमिस को फुलफिल जरूर करेंगे, इसलिए आप तैयार हो जाइए। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिंगपो ने उस बोतल के अंदर कोइनोसु को भी भेज दिया है, जिसे महसूस करने के बाद कोइनोसु बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा शानदार दिख रहा था। अगली बार कोइनोसु बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा आखिरकार मैं अपनी मॉम को देख पाऊंगा। लेकिन फिर अपनी मॉम की टॉम को देखने के बाद कोइनोसु यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है यहाँ पर। और फिर कोइनोसु सिर्फ अपनी मॉम की टॉम की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर कोइनोसु का एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। और फिर लिंगपू कोइनोसु की एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा आपकी मॉम बिल्कुल नेचुरली पास से हो चुका है यहाँ पर, अभी 12 साल पहले ही लॉर्ड कुआन सुआन ने उन्हें बहुत सारी लॉन्गेविटी एलिक्सर दिया था, लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमन एफोर्ट कोई भी हेवन के विल को डिफाई नहीं कर सकता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते कोइनोसु यहाँ वो बहुत ज्यादा रो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोइनोसु यहाँ वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन कोइनोसु की इस हालत में देखने के बाद भी लिंगपू कहने लगा एक मोर्टल के लिए जिसके पास कोई भी पिछुआ रूट्स नहीं है उसके लिए 300 साल तो जिंदा है, वो पहले ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
और फिर हम लोग देख पाए कोइनोसु अपनी मॉम के टॉम को पकड़ते हुए बहुत जोर से रोने लगा और कहने लगा मॉम। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा कोइनोसु बहुत हम देख तो टॉम स्टोन के सामने खड़ा हुआ था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है उसने या वो बहुत बड़ा चीज खो दिया है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और रिग्रेट भी कर रहा था, जिसके वजह से वो आखिर में बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज हो चुका है। और भी कोइनोसु का 12th ब्रदर कोइनोसु को पकड़ते हुए कहने लगा 14th ब्रदर मेरी कॉन्डोलेंस को यहाँ पर एक्सेप्ट करो। अभी से तू हमेशा मेरी साइड में रहोगे और मुझे मदद करोगे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते कोइनोसु अभी भी यहाँ पर रो रहा था और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर कोइनोसु रोना बंद कर कहने लगा हाँ सच में दोस्तों यहाँ पर कोइनोसु को देखकर ऐसा लग रहा है उसने अपनी पूरी चिंताओं को खो दिया है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाए थे जहाँ पर लूफी ने कोइनोसु की सारी मेमोरी को देख लिया है। और फिर लूसेंग कोइनोसु के दौड़ की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा कोइनोसु की मेमोरी सच में बहुत ज्यादा वास्ट और कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। और नानसेंस और इलम के बाद वहाँ पर सच में एक ओपन और हिडन टारगेट चल रहा था उनके 12 भाइयों के बीच में और क्वेन स्वान के बाकी सारे शख्सों के बीच में। वो दावलिंग सेक्ट का 9th पीक का मास्टर था यहाँ पर। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर थोड़ा सा स्केरी भी दिख रहा था। और फिर एमसी कोइनोसु की दौड़ की तरफ देखते ही तो कहने लगा ये सब कुछ बिल्कुल आलोक है हमारे मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के अंदर ध्यान से स्टार सिस्टम में। वो सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर जहाँ पर कोइनोसु यहाँ पर आया था उसी अगर हम लोग देश का की तो फिर वो बहुत ज्यादा फ्यूडल था और स्ट्रिक्ट और क्रूएल भी था। और भी लूसेंग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ जरूर मेरी यूनिवर्स की जो हायरची है उस इस सिविलाइजेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे, लेकिन स्टार रीजियन का जो फेडरेशन है वो आखिरकार इंसानों की जो राइट्स है उसे थोड़ा सा होलो रिस्पेक्ट जरूर करता है और हर एक चीज को डिसेंसी के साथ हैंडल करने की कोशिश करता है। और फिर लूसेंग इमोर्टल के बारे में सोचते हुए कहने लगा लेकिन इमोर्टल कल्टिवेशन सिविलाइजेशन की दुनिया के अंदर हाई लेवल कल्टिवेटर्स मामूली इंसान को एक कुत्ते या पिग्स की तरह ही देखता है। और भी लूसेंग एक सीरियस पीस बनाकर कहने लगा या पर अच्छा या भी बुरा को छोड़कर जब एक खास टेक्निक या फिर एक मैजिकल आर्टिफैक्ट को फौज करने की बारी आता है एक पूरी की पूरी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे कि ये चीज बिल्कुल नॉर्मल चीज है यहाँ पर। सच में दोस्तों इमोर्टल कल्टिवेशन की जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा क्रूएल है यहाँ पर। और फिर लूसेंग एक सीरियस पीस बनाकर कहने लगा अगर मुझे इमोर्टल कल्टिवेशन की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट किया गया होता एक मामूली इंसान की तरह मैं शायद हुआ वो ज्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रह पाता। और भी कोइनोसु के पास के सीन के बारे में सोचते हुए लूसेंग कहने लगा उसके बाद कोइनोसु ने जितने भी इंसानों को मारा था वहाँ पर कोइनोसु ने सच में वह बहुत से क्रूएल और इमोरल काम को किया था यहाँ पर सिर्फ अपनी कल्टिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके वजह से मुझे अब उसे मार को थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं महसूस नहीं हो रहा है। सच में दोस्तों इसी सीन में हम लोग देख पाते कोइनोसु ने यहाँ बहुत सारे इंसानों को मार डाला है। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा उसकी मेमोरी को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छा डील मिल चुका है। मुझे यहाँ पर एक कॉम्प्लीट कल्टिवेशन सिस्टम मिल चुका है वो भी इमोर्टल सिविलाइजेशन का, जिसके अंदर कल्टिवेशन टेक्निक्स फॉर्मेशन मैजिकल स्पेल और सुपरनेचुरल पावर्स और यहाँ तो भी बहुत सारे एलिक्सर और बहुत सारी चीज भी है। कुआं उसकी हजार सालों का जो हाथों थे वो सच में मुझे बहुत अच्छे काम आने वाला है। सच में दोस्तों लूसेंग को यहाँ बहुत ज्यादा गिद्दी हो रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते लूसेंग ने यहाँ पर एक कल्टिवेशन बुक को बाहर निकाल लिया है। और फिर उस कल्टिवेशन बुक को पढ़ते हुए लूसेंग कहने लगा ये प्रोफाउंड स्पिरिट तेजा रिकॉर्ड है। ये वो कल्टिवेशन टेक्निक है जिसे कोयानो सबसे ज्यादा वैल्यू करता था। जब इसे पूरी तरह से मास्टर कर लिया जाएगा तो अब इसके साथ जिस मास्टर को कंपेयर किया जा सकता है वो 15 लेवल का हो सकता है। और ये कहने के बाद हम लोग देख पाते लूसेंग बहुत ज्यादा घबराने लगा है यहाँ पर, यानी दोस्तों लूसेंग को और एक नया मास्टर पीस मिल चुका है यहाँ पर। और फिर लूसेंग उस बुक की तरफ देखते हुए कहने लगा इसे वांग है और दुआन इपिंग की जो टीचिंग है उसके साथ कंपेयर मैं कर सकता हूँ। ये सच में एक अच्छा चीज है यहाँ पर। ये सच में बहुत ज्यादा हार्ड है दोनों कल्टिवेशन सिस्टम के बीच में जो डिफरेंस है उसे आलो कर पाना, लेकिन मुझे इन्हें खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले। और फिर लूसेंग बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए कहने लगा अगर मैं फिर से कोइनोसु जैसा किसी और से मिल पाऊँ भविष्य में मुझे शायद इमोर्टल कल्टिवेशन सिविलाइजेशन के अंदर से और एक नया ओपोनेंट मिल सकता है। जैसा कहा जाता है पहले खुद को जानो और फिर अपने शत्रु को भी अच्छी तरह से जान लो और फिर तुम हारे लड़ाई को यहाँ पर जीतने वाले हो। और फिर लूसेंग खुद को एक कल्टिवेटर की तरह इमेजिन करते हुए कहने लगा इसे मालूम है शायद एक वंडरस केमिकल रिएक्शन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड जो इमोर्टलिटी और मार्शल आर्ट्स का पाथ है उसे लीड कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था।
और फिर लूसियन बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर कहने लगा, या तो भी मास्टर के लेवल 16 के जो दाव है वो भी डार्क साइड के इन्वेशन को नहीं रोक पा रहा है, और मैं अभी जितने तो हाईएस्ट लेवल तो पहुंच सकते वो सिर्फ 16 लेवल ही है। और फिर लूसियन थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर ओदा के रास्ते में जाने से बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, मैं अपने खुद के रास्ते पे चलूं। और फिर हम लोग देख पाते लूफेन अपनी चेस्ट को हाथ लगाने जहाँ पर से हमें थोड़ा सा गोल्डन लाइट दिखाता है, और भी लूफेन कहने लगा थोड़ा सा और परफॉर्म होना बिल्कुल नेचुरल है यहाँ पर, और वो सोल से बहुत ज्यादा ही क्लोजली कलेक्ट होता है। इस रास्ते को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ ये साल ज्यादा दीपालोक नहीं है मार्शल आर्ट्स के, मार्शल इंफिनिट और मार्शल विल के साथ। और फिर अगली बार लूसेन अपने चेस्ट के अंदर से इतना तो लाइट को बाहर निकलते हुए देखने के बाद बहुत देर शौक और कहना यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों लूसेन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। और फिर लूसेन खुद को थोड़ा सा शांत कर कहने लगा, हाँ इतना काफी है, इन दोनों का कोर बिल्कुल सेम है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेन बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, इन दोनों एलिमेंट्स को कॉम्बाइन करने के बाद मैं खुद को एक ट्रू स्पिरिट कह सकता हूँ। और फिर अगली बार कुआन उसकी मौत के बारे में सोचते हुए लूसेन कहने लगा, कुआन उसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग वो लोग भी यूनिवर्स के डार्क साइड के करप्शन से सफर कर रहे थे। और भी एक पार्टी से लिपटा हुआ काल्ती बता सोचते हुए लूसेन कहने लगा, आखिर में जब उन लोगों ने हर एक आशा को खो चुका था, पूरी इमोता सिविलाइजेशन के सारे काल्ती को एक ताकतवर काल्ती ने लीड किया था दूसरे इलाम के अंदर रिबॉर्न होने के लिए। सच में दोस्तों एक काल्ती देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर लूपेन फिर शिनचैन के जैसा होते हुए कहने लगा, कुआन उसु के जैसा बहुत से काल्ती हो सकते जो हमारे दुनिया का अंदर इनकार्नेटेड हो चुका होगा, मैं शायद उनके साथ भविष्य में फिर से मिलने वाला हूँ, लेकिन मुझे सच में अभी नहीं मालूम ये ताकतवर बीइंग कौन है। और फिर लूसेंग एक डार्क टीचर के बारे में सोचते हुए कहने लगा, ये सारे खत्म हुए सिविलाइजेशन के जो लोग अभी हमारी दुनिया में इनकार्नेटेड हो रहे हैं उनसे मैं आसानी से जान सकता हूँ, उस दूसरी दुनिया के अंदर जो पावरफुल बीइंग्स थे वो लोग आसानी से समझ पाएंगे इस जो एलियन इन्वेशन हो रहा है उसका असली नेचर के बारे में, और वो लोग शायद इस क्राइसिस के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन भी दे सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये डार्क क्रिएचर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था, और हम लोग देख पाते वो बहुत से काल्तिविदा को बहुत ही आसानी से खत्म कर रहा था। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसके बारे में अभी भूल जाते, मैं अभी इस तरह के बकवास के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग वहाँ पर ही बैठ जाता है, और फिर लूसेंग वहाँ पर काल्तिविदा करते हुए कहने लगा, मैं पहले यहाँ पर अपना पहला स्टेप लेने वाला हूँ। और फिर हम लोग जान पाते लूफेन अपने बॉडी के अंदर कीवाई को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा था इस कल्टीवेशन करते हुए। पाते हैं एमसी के नई होम प्लेनेट का सीन, जहाँ पर एक बहुत बड़ी पेड़ के नीचे एमसी के मॉम और कोइन के लेता हुआ था। और फिर एमसी के मॉम अपने फोन में किसी औरत के साथ बात करते हुए कहने लगा, ओ क्या तुम लोग यहाँ पर सच में आ रहे हो, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है, यहाँ पर हर एक चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है जिसके साथ मैं बात कर पाऊँ, इसीलिए हर एक चीज मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। जो सुनने के बाद वो औरत बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा, और फिर कोइन के किसी को देखते हुए अपने हाथ को नाड़ते हुए कहने लगा, डैड आप वहाँ पर कुछ देर और अपने काम को करते रहिए, आप बहुत जल्दी 7th लेवल के ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं। यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के डेड यहाँ पर अपने कांधे पर एक गाछ की गुड़ी को उठाकर बहुत ज्यादा अपना मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग करने लगा। और फिर एमसी के डेड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हे कौन सा आदमी का सपना नहीं होता एक ग्रैंड मास्टर बनने का, जॉब वो सोता होता है। और फिर राइटर हमें बहुत सारे इंजीनियर रोबोट को दिखाते और जो लोग यहाँ पर घर बनाए थे और क्वींस को दिखाते कहने लगा, जैसे यहाँ पर दिन बीतता जा रहा था क्वींस इंजीनियर रोबोट से खुद की फैमिली को रहने के लिए जो बिल्डिंग बना रहा था उसका इंस्ट्रक्शन देने लगा। हजारों इंजीनियर रोबोट्स को ऑर्डरली मैनर में अरेंज कर दिया गया है, और इन चारों का फैमिली यहाँ पर अपने अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है। हर एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत और पीसफुल दिख रहा था। और फिर अगली पर बहुत ज्यादा धुआं को दिखाते हुए रायता कहने लगा, अचानक से बेबी नारी सिंह स्टार के ऊपर जो एयर था वो चार्ज होने लगा, बहुत सारे मेघ ने उस प्लेस को अच्छी तरह से कवर कर लिया था, हर किसी के सर के ऊपर रेडियन लाइट अब गैदर होने लगा, बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे कोई जायंट पैनल बन रहा है। और फिर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद कोइंग से बहुत ज्यादा शौक होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इस सीन को देखने के बाद कोइंग के थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, उस तरफ देखिए इस कमीशन को देखकर ऐसा लग रहा है बॉडी भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है। जो सुनी के बाद एमसी के मोहम्मद दैंत भी उस तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है।
और फिर अगली वो कोइंगे उस चीज को ताज करते हुए कहला ये चीज क्या है। और फिर कोइंगे उस चीज को खाने की कोशिश करते हुए कहने लगा या तो भी ऐसा लग रहा है मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। और फिर हम लोग देख पाते वो मिस ताकर अब एमसी और एमसी के मॉम को भी घेरने लगा, जिससे देखने के बाद दोनों शौक होकर कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर अगली पल हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था, एक गाछ के पीछे हम लोग एक इंसान जिसे केचर को देख पाते हैं, जिसे देखो ऐसा लग रहा है वो अभी अभी मांकी से इवॉल्व हो रहा है। और फिर वो केचर इस तरह के फिल्म को देखने के बाद बहुत से खाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा। अगली पल हमें लूसिंग का सीन दिखाता है, जहाँ पर लूसिंग अभी भी बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। और फिर अचानक से लूसिंग अपनी आंखों को खोलने के बाद उस बादल को देखते हुए खुद से कहने लगा इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेना यहाँ पर हो रहा है तो मेरी इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करने की इन्हें टैलेंट की वजह से। क्या इसका मतलब मेरा टैलेंट सच में अच्छा है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था। और फिर लूसेन अपने हाथ को उठाकर उस फिनोमेना को वहाँ पर गायब कर देता है। अगली पर लूसेन फिर से स्पिरिचुअल रूट्स के बारे में सोचते हुए कहने लगा कोयान ओशो की मेमोरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट्स को यहाँ पर 9 रैंक्स में भाग किया गया है, अपर, मिडिल और लोअर। हर एक रैंक यहाँ पर एक अलग लेवल के कल्टीवेशन को विभाजन करता है और हर एक रैंक के साथ तुम्हारी कल्टीवेशन का जो स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा अलग होता है। कोई नसो यहाँ पर एक सेकेंड रैंक के बीच हुआ रूथ को प्रोसेस करता था और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेनोमेना के साथ जन्म लिया था। लेकिन मेरे पास जो कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का और प्रोसेस करने का एबिलिटी है वो कोई नसो से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। मेरी परफॉर्मेंस स्पीड तेजा रिकॉर्ड ने सच में मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था यहाँ पर, जिसके वजह से मेरी कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिलीज करने की जो पावर है वो किसी भी मार्शल आर्ट टेक्निक से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर एमसी अपने पिछुआ रूथ को अपने हाथ से भागते हुए कहने लगा या तो भी आगोर में इमोर्टल और मार्शल आर्ट्स को फ्यूज नहीं कर सकता, सिर्फ उन सभी को एक साथ कल्टीवेट करने से मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। मुझे अब यकीन है मैं बहुत जल्दी लेवल 11 में पहुंचने वाला हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते लूसेक अपने पिछुआ रूथ को फिर से अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। सच में दोस्तों इस समय लूसेन देखने में बहुत ज्यादा खास दिख रहा था। और फिर लूसेन उस पिछुआ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने पर कहने लगा क्या। और फिर लूसेन अपने अंदर से इतने ज्यादा पावर को निकलते हुए देखने के बाद अपने मन में कहने लगा मेरी इमोर्टल सेल्स जिनके पास पिछुआ रूट्स आ चुका है वो लोग बहुत ज्यादा फ्रेंटिकली और गिदी होकर कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर ट्रांसफर होकर परफॉर्म स्पिरिट तेजा रिकॉर्ड के कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है। कुछ पल के अंदर ही एक सादा स्पेरिकल बॉल बिल्कुल एक आंधे के बराबर मेरे दांती के अंदर तैयार हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर लूसेन को उस स्पिरिचुअल बॉल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा वो चीज फिर से बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। उस बॉल के अंदर ही उसका साइज बढ़कर अब वाटरमेलन की जैसा हो चुका है। ये मेरे अंदर फूटने तो नहीं वाला है ना, मैंने बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। और फिर लूसेन अपने उस स्पिरिचुअल बॉल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ये व्हाइट स्पेयर सच में बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है। और फिर रायता लूसेन के चाहता उस व्हाइट स्पेयर को दिखाते हुए कहने लगा उस व्हाइट स्पेयर का डायमीटर अब 1 मीटर से बढ़कर 2 मीटर से बढ़कर बिल्कुल 100 मीटर में पहुंच चुका है। लेकिन ऐसा लग रहा है लूसेन का जो दांतियान है वो बिल्कुल लिमिटलेस है, यहाँ पर वो आसानी से उस व्हाइट स्पेयर को अपने अंदर रख पा रहा है, चाहे वो कितना ज्यादा बड़ा क्यों ना हो जाए। और फिर अचानक से कुछ रियलाइज करने के बाद लूसेन अपनी आंखों को खोलने के बाद थोड़ा सा शॉक होकर खुद से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है ये मेरा इमोर्टैलिटी के गोल्डन कोड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोयान की मेमोरी के अकॉर्डिंग मामूली कल्टीवेटर्स के गोल्डन कोड का साइज सिर्फ एक मुर्गी के एग के बराबर होता है, ज्यादा से ज्यादा उसका साइज सिर्फ एक फिश के बराबर हो सकता है। मैंने इससे पहले किसी का भी गोल्डन कोड को इतना ज्यादा बड़ा होते हुए नहीं देखा है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा ये चीज सोच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। यहाँ पर अगर हम लोग लॉजिकली बात करें तो फिर गोल्डन कोड कुछ सर्टेन एक्सटेंट तो एक्सपेंड हो सकता है, जैसे पानी से कुछ चीज भरने के बाद ओवरफ्लो होने लगता है, या फिर चांद जब वार्निंग करता है अपने फुल फॉर्म में आने के बाद। मुझे इसी पर अपने गोल्डन कोड को देखते हुए करना पड़ेगा और एक नया स्टेज के अंदर एंटर करना पड़ेगा। मैं अभी किसी भी हालत में इसकी प्रॉब्लम को फिगर आउट नहीं कर सकता हूँ अपनी परफॉर्मेंस तेजा रिकॉर्ड के साथ या फिर खुद के साथ। और फिर एमसी के गोल्डन कोड को दिखाते हुए राइटर कहने लगा लूसेन के सॉरी के अंदर बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी अब अंदर आने लगा और जिस गोल्डन कोड को लूसेन ने तैयार किया था परफॉर्मेंस तेजा रिकॉर्ड के साथ वो अभी भी यहाँ पर बड़ा होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता है तो फिर लूसेन को डर लग रहा है। कुछ वक्त के बाद अगर उसने अपने गोल्डन कोड को बाहर निकाल लिया तो फिर वो एक व्हाइट मिस्टी प्लेनेट को देख पाएगा। यहाँ पर सच में दोस्तों लूसेन का गोल्डन कोड अब यहाँ वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, बिल्कुल एक छोटा सा चांद के जैसा। और फिर लूसेन उस गोल्डन कोड के अंदर ही बैठते हुए कल्टीवेट करते हुए कहने लगा उसने भी दोनों रास्ते को एक साथ कल्टीवेट करना शुरू किया था, लेकिन बिना किसी इफेक्ट के वजह से
ये दोनों पाथ को एक साथ कंबाइन करने की वजह से ये दोनों बिल्कुल एक मामूली रास्ते में बदल गए थे और इसके वजह से उसने मार्शल आर्ट्स पर बहुत जल्दी गिव अप कर दिया था। इसीलिए उसका मार्शल आर्ट्स का जो ट्रेनिंग था वो इतना डीप नहीं था। और फिर लूसेंग खड़ा होने के बाद अपने स्वर को पकड़ते हुए खुद से कहने लगा, शायद अभी के लिए यहाँ पर और भी ज्यादा इंसान हो सकते हैं जिन लोग इमोर्टैलिटी को और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मार्च करने की कोशिश कर रहा होगा। मैं अकेले इस रास्ते के पर चलने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ। अगर भविष्य में मुझे किसी और के साथ मिलने का मौका मिले तो फिर हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और खुद को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ लीड को एक्सचेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस के लिए आखिरकार। और फिर लूसेंग वहाँ से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगली पल हमें लूसेंग की ड्रीम पेस का सीन दिखाता है जहाँ वो राइटर हमें एक माउंटेन का सीन दिखाते हुए कहने लगा। लूसेंग के ड्रीम पेस के अंदर आने के बाद लूसेंग को यह वो मालूम चल गया पहले जो था ओरिजिन की पावर एक छोटा सा लाइट के जैसा था। और फिर लूसेंग के शौक हुए मुंह को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, वो चीज अब बाहर को बिल्कुल एक घर जैसा बन चुका है। और फिर लूसेंग अपने सामने एक मून की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, वाह किस तरह से ओरिजिन पावर अचानक से इतना तो बड़ा बन चुका है। क्या ऐसा हो सकता है इमोर्टल सिविलाइजेशन का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से कॉस्मिक ओरिजिन का जो पावर था वो चारों तरफ फैल चुका है और अपनी इंटेंस को जो इंटरेस्टेड कर दिया गया है, जिससे हर एक इंसान जो भी इमोर्टल तो टेक्निक को कल्टिवेट करता है इस कॉस्मिक ओरिजिन पावर का एक छोटा सा शेयर मिल सके। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे इसे अच्छी तरह से पहले एग्जामिन करने दो। और फिर अगली वो राइटर हमें एक प्लेस का सीन दिखाते हुए कहने लगा, और उसी वो साफ जुपिटर स्टार रीजन की टेरिस स्काई के एक छोटे से हिस्से के अंदर उस कंपटीशन के खत्म होने के बाद इस टेरिस स्काई के अंदर से इतने ज्यादा चहल पहल आप खत्म हो चुका है। और फिर एक स्पेसशिप को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, लेकिन यह वो बहुत से टूरिस्ट अभी भी इस प्लेस को देखने के लिए आ रहा है, इसीलिए इस स्टार रीजन के अंदर हर एक दिन बहुत सारे टूरिस्ट आने लगा है। और फिर हमें दिखाते हैं बहुत सारे एरिया का सीन। अगली बार हम लोग देख पाते एक इंसान उनमें से एक एरिया पर खड़ा हुआ है और फिर वो इंसान अपनी मैजिक टूल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, यो मास्टर वो का लाइफ फोर्स यहाँ पर खत्म हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं लिंगपो है, कुआन उसु की एक सर्वेंट। और उसके साइड में हम लोग कुआन उसके 12th ब्रदर को भी देख पाते हैं। और फिर वो दोनों उस एरिया की चाहता हूँ अच्छी तरह से देखने लगा। अगली बार कुआन उसु के बाद थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, उसका सोल का जो फायर था वो भी यहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका है और उसका डिवाइन सेंस भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो चुका है, उसका शरीर मर चुका है और उसका सोल गायब हो चुका है। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते लिंगपो थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लिंगपो थोड़ा सा परेशान होकर कोई न उसके 12th ब्रदर से कहने लगा, रिंकार्नेशन के पहले 9th पिंक मास्टर के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन रिंकार्नेशन के बाद 100 में से सिर्फ एक ही बच्चा सर्वाइव किया है, इसीलिए वो लोग अभी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे। अब यो मास्टर हु का पोजीशन 9th पिंक मास्टर के दिल में पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा। हम लोगों ने सिर्फ उनकी खबर को रिसीव किया था और अभी यह वो मर चुके हैं। अगली बार लिंगपो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, इस तरह से हम लोग उन्हें इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन अगली बार तो क्वींस के 12th ब्रदर को देखते हुए कोई इंसान कहने लगा, क्या? और फिर एक रेड प्ले दिखाते हुए उन सभी से वो इंसान कहने लगा, तुम दोनों यहाँ पर क्या तुम लोग यहाँ पर शायद से करे हो। आप उस इंसान को अचानक से अपने पीछे आते हुए देखने के बाद कि लिंगफू और जो क्वींस का तो 12 ब्रदर कुछ भी नहीं समझ पाता है, सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था। और फिर अगली पल वो इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, हमारा टूर ग्रुप अभी एक प्रमोशन को रन कर रहा है, एक 3 दिन का टूर जो पूरे के पूरे मेन रीजन को कवर करने वाला है, साफ जुपिटर रीजन का, जिससे आप लोग पूरे मार्शल आर्ट से टूर्नामेंट को भी देख पाएंगे। और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लिंगपू और कोहिनोसु के 12th ब्रदर से कहने लगा, खूबसूरत लड़कियां आप लोग को इस टूर के अंदर कंपनी देने वाला है और ये सब कुछ आपको सिर्फ 9,999 ब्लैक क्रिस्टल के अंदर मिलने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर भी आज की तरह ही सिर्फ 1 रुपए का सूद दिया गया है। आप इस चीज को सुनने के बाद कोहिनोसु का 12 ब्रदर उस इंसान को माना करते कहेगा, नहीं हमें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगली पल वो इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए MC कोहिनोसु और मोरो के फोटो दिखाते हुए कोहिनोसु के 12 ब्रदर से कहने लगा, और टूर खत्म होने के बाद आप लोग को एक होलोग्राफी रिकॉर्डिंग में मिलने वाला है फाइनल कॉम्पिटिशन का और एक ऑटोग्राफ मिलने वाला है उस चैंपियन का। और फिर उसी को हम लोग देख पाते क्वीन उसी के 12 ब्रदर क्वीन उसी के फोटो को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर MC के फोटो को देखने के बाद लिंगपू और क्वीन उसी के 12 ब्रदर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली बार क्वीन उसी के 12 ब्रदर बहुत ज्यादा गुस्से में उस इंसान से कहने लगा, मुझे उसका एक कॉपी वीडियो और पोस्टर को खरीदना है। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा है। अगर इसे मालूम चल गया उसके भाई को MC ने मारा है तो भी ये शायद MC को इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। और वो सेल्स में थोड़ा सा गुस्से में क्वींस के 12 ब्रदर और लिंगपू पर चिल्ला तो कहने लगा, ये चीज यहाँ पर बेचने के लिए नहीं है। और फिर
फिर वो सेल्समैन अपनी आंखों को बंद कर क्वींस के 12 ब्रदर और लिंगपो से कहने लगा, ये वीडियो और पोस्टर बेचने के लिए नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर आप लोग हमारे टूर के लिए यहाँ पर साइन करते हैं। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं क्वींस के 12 ब्रदर अपना VIP कार्ड को बाहर निकल कर उस सेल्समैन को दिखाने लगा, जिससे देखने के बाद वो सेल्समैन बहुत ज्यादा घबरा कहना, क्या ब्लैक ब्लैक गोल्ड कार्ड। और फिर वो सेल्समैन बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोचते हुए वहां से खुश होकर जाते हुए क्वींस के 12 ब्रदर से कहने लगा, आपने फ्री गिफ्ट्स का ख्याल रखना, और अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो फिर आप लोग किसी भी वक्त में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर लिंगपो क्वींस के 12 ब्रदर से उस पोस्टर की तरफ देखते हुए पूछने लगा, योर हाइनेस किस लिए आपने इस चीज को खरीद लिया है। उसी वो हम लोग देख पाते क्वींस के 12 ब्रदर MC के पिक्चर को देखते हुए कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है मेरे छोटे भाई की मौत के साथ इस टूर्नामेंट का कोई रिलेशन है। और फिर क्वींस के 12 ब्रदर थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, पहले हम लोग इसे देखते हैं, मुझे इसे देखकर ऐसा लग रहा है किसी न किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। और फिर हमें दिखाया था MC और क्वींस के फाइट के सीन क्यों, जहाँ पर आखिर में MC ने क्वींस को मार डाला था, जिस चीज को देखने के बाद लिंगपो बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा, क्या। उसी पर क्वींस के 12 ब्रदर भी थोड़ा सा शौक हो चुका था। आप इस वीडियो को देखने के बाद लिंगपो थोड़ा सा घबरा कर क्वींस के 12 ब्रदर से कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा कि लेवल 10 के मार्शल आर्ट इसके बाद इतना खतरनाक पावर हो सकता है, या तो कभी यंग मास्टर वो जिसकी ताकत को लेवल 13 के पावर के साथ कंपेयर किया जा सकता है, वो भी इस लेवल 10 के मार्शल आर्टिस्ट के हाथ के मर चुका है। जो सुने के बाद क्वींस के 12 ब्रदर थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, कोई भी सिविलाइजेशन की यूनिवर्स सच में बहुत ही बड़ा होता है, और ये चीज थोड़ा सा भी सरप्राइजिंग नहीं है। इस तरह के एक और दो एक्सेप्शनल टैलेंटेड जीनियस को पोजेस करना हम लोग पहले ही इससे भी ज्यादा आउटरीच जीनियस को देख चुके हैं। और भी क्वींस के 12 ब्रदर थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, अब जो हमें मालूम चल चुका है इसका परफेक्ट टेरिटोर कौन है, तो फिर हमारा मिशन भी अब कंप्लीट हो चुका है। और फिर क्वींस के 12 ब्रदर वहां से जाते हुए लिंगपो से कहने लगा, आप हम लोग को वापस जाकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिपोर्ट को देना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा ये चीज को पिग मास्टर किस तरह से हैंडल करना चाहता है। जो सुनी की बात लिंगपो कहने लगा, मैं आपको उधर को भी करूंगा यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें लूसेन के साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर लूसेन कल्टीवेशन कर रहा था, और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है लूसेन की सिमुलेशन का प्रोग्रेस अभी 99% तो पहुंच चुका है, और फिर अगली पर सिमुलेशन का प्रोग्रेस 100% तक भी आप पहुंच चुका है। और फिर लूसेन अपनी आंखों को खुलने के बाद कहने लगा, ये चीज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर लूसेन अपने हाथों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, अगर मेरा एस्टिमेशन बिल्कुल सही है यहाँ पर, तो फिर इस तरह की लॉन्गेविटी या फिर हेल्थ रिचार्ज कल्टीवेशन की मेथड के लिए इतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होता है, शायद इसके सिर्फ 20 भाग का 1 भाग की जरूरत होता है। और फिर लूसेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, पहले लेवल को मास्टर करने से तुम्हारी जो लाइफ स्पैन है वो 10 साल तो बढ़ सकता है, सेकंड लेवल को मास्टर करने से वो 30 साल तक भी बढ़ सकता है, और ऐसे इसके 9 लेवल से यहाँ पर अगर तुमने इसके हाईएस्ट लेवल को भी मास्टर कर लिया तो फिर तुम आसानी से अपने लाइफ स्पैन को 5000 साल तो बढ़ा सकते हो। और फिर लूसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये लाइफ स्पैन किसी मामूली तो लेवल 11 के मार्शल आर्टिस्ट के लाइफ स्पैन से भी ज्यादा बड़ा है। हाँ जरूर आखिरी कुछ लेवल की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जब तो तुम 6 और 7 लेवल को मास्टर कर सकते हो तब तो तुम आसानी से 100 या फिर हजारों साल तक अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हो। और फिर लूसेन अपनी मॉम एंड डेथ के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, इसका जो की है वो है इस कल्टीवेट टेक्निक सच में बहुत ज्यादा सिंपलर है, किसी भी तरह की मार्शल आर्ट से या फिर इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करने से। अभी सिर्फ मैं इसे लॉन्ग लाइफ नो मैटर व्हाट कहने वाला हूँ। यानी दोस्तों लूसेन ने फिर से और एक नया टेक्निक का नाम दे चुका है जो बिल्कुल फालतू है यहाँ पर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं चाहता हूँ मेरी मॉम एंड डैड और कुछ साल तो जिंदा रही यहाँ पर, जब तो ना वो लोग जीने से थक न जाए। सच में दोस्तों लूसेन यह बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है अपने मॉम और डैड के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लूसेन यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेन के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलना, जिसे देखते हुए लूसेन कहने लगा, क्या एक ब्रेक थ्रू हो रहा है मेरा। और फिर लूसेन अपनी डार्क पावर को थोड़ा सा अनलीश करते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं आखिरकार लेवल 11 में पहुंच चुका हूँ। और फिर लूसेन अपनी इमोर्टल सेल के बारे में सोचते हुए कहने लगा, इतना बड़ा इमोर्टल सेल ऐसा लग रहा है यह वो बहुत से स्टार है मेरे मार्शल बॉडी के अंदर, जो लोग आप एक स्टार फील्ड के अंदर बदल रहे हैं। और फिर लूसेन अपनी इमोर्टल सेल को इमेजिन करते हुए खुद से कहने लगा, यह वो हर एक नया जन्मा इमोर्टल सेल हर एक स्टार की सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर लूसेन अपनी पावर को थोड़ी सी और रिलीज को मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे लग रहा है यहाँ पर अब मैं शायद अपनी स्टेलर सुप्रीम बॉडी के रेड जायंट फॉर्म को इस्तेमाल करने के बारे में सोच
देखता हूँ। और फिर लूसेंग अपनी टेक्निक को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, एक स्टार बहुत सारे स्टेजेस के अंदर से गुजरता है, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा वक्त भी लगता है। पहले यूथ और फिर एडाल्ट और फिर आखिर में वो अपनी बुद्धि एज में भी पहुंच जाता है। उसी वो हमें लूसेंग की इमेजिन्स के अंदर स्टार के लाइफ स्पेन को दिखाया जाता है। और फिर लूसेंग अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज कर बहुत से मुस्कुराते हुए कहने लगा, जब तुम महसूस कर सकते हो तुम्हारा लाइफ स्पेन अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग थोड़ा सा पावरफुल दिख रहा था। और फिर लूसेंग एक स्टार के रेत जायद फॉर्म के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, वो अपने अंदर से बहुत ज्यादा लाइट और हीट को बाहर निकालते, वो भी बिना किसी रिजर्वेशन के। और इस स्टेट को हम लोग किसी भी स्टार के रेत जायंट स्टेट कहते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है इस चीज मानव को एक्सप्लेन करते करते मुझे यहाँ पर स्टार के बारे में बहुत कुछ मालूम चल जाएगा, और शायद आप सभी को भी इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम चलने वाला है। और फिर लूसेंग यहाँ बहुत ज्यादा फोकस होकर खुद से कहने लगा, जब मैं अपने रेत जायंट फॉर्म के अंदर एंटर हो जाऊंगा, मेरा ताकत सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग थोड़ा सा खतरनाक भी दिख रहा था। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप कहने लगा, या तो भी अगर मैं इसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचने की कोशिश भी क्यों ना कर लूं, मेरे बीबीआस कॉम्पिटिशन अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद मेरे पास जो ताकत था उसके 1000 गुना भी ज्यादा बढ़ सकता है, और शायद ही 10,000 गुना भी हो सकता है। और फिर लूसेंग थोड़ा सीरियस पीस बना के लेकिन और फिर लूसेंग अपनी चेस्ट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ एक मेन सीक्वेंस स्टार और एक रेड जायंट स्टार के बीच में जो पावर गैप है वो कितना बड़ा हो सकता है, और इस स्टेज के अंदर मेरा शरीर उसे हैंडल कर सकता है या फिर नहीं। और फिर लूसेंग अपने मास्टर वांग हे के बारे में सोचते हुए कहने लगा, असल में मैंने अपनी स्टेलर दा को वांग हे से इनहेरिट किया है। जब वांग हे लेवल 15 तक पहुंच गए तो फिर मैं भी आसानी से इसके मदद से लेवल 15 पर पहुंच सकता हूँ, सिर्फ इसके प्रॉपर पाथ को फॉलो करने से ही। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पर है। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं मेरे मास्टर वांग हे से बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ। और फिर लूसेंग एक बहुत ज्यादा औसम लुक देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे पास अभी लेवल 11 भी रहते हुए भी 3,30,000 इमोर्टल सेल हो चुका है। या तो भी जब वांग हे लेवल 12 में था उसके पास भी इतना ज्यादा इमोर्टल सेल नहीं था। एक मामूली इमोर्टल सेल की ताकत सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस एक्सट्रीम पावर की वजह से मैं आसानी से 2 मेजर इलम्स को क्रॉस कर किसी भी को इंसान को यह मार सकता हूँ। सच में दोस्तों लूसेंग के अभी भी नहीं मालूम उसने यहाँ पर कितना बड़ा प्रॉब्लम को खड़ा कर दिया है किवान उसको मारने के बाद। और सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लूसेंग थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज इसके कॉन्सिक्वेंस की तरफ भी मुझे लीड कर रहा है। और फिर लूसेंग अपनी बॉडी को फाड़ते हुए इमेजिन कर खुद से कहने लगा, अगर मैं अभी अपने रेड जायंट मोड में एंटर करता हूँ तो भी शायद मेरा शरीर अभी इस पावर को स्टैंड ना कर पाए। मुझे दोहरे में यहाँ पर बैलून की तरफ फाड़ने वाला वो भी लावा के साथ फील होने के बाद। और फिर लूसेंग अपनी हाथों की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर अभी सिर्फ 2 ही सोल्यूशन है। मेरे पास पहला सोल्यूशन यही है, अपनी एवोल्यूशन की जो स्पीड है उसे अच्छी तरह से कंट्रोल करना, जिससे मेरे शरीर के अंदर इमोर्टल सेल्स अभी से और ज्यादा नहीं बन सकता है, और थियोरिटिकली परफेक्ट स्टेट की तरफ खुद को आगे न बढ़ाना अपने अगले एडवांसमेंट के लिए। और फिर लूसेंग अपनी एक मोटा और एक सिंपल वर्जन के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अगर मैं इसे सिंपली को तो फिर अगर मेरे पास लेवल 12 में एडवांस होने के लिए थियोरिटिकली स्टेलर सुप्रीम बॉडी का लिमिट है 5 मिलियन इमोर्टल सेल, उस पॉइंट पे खुद को एडवांस करने की कोशिश करना सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए मैं आसानी से 1 मिलियन इमोर्टल सेल के साथ भी एडवांस कर सकता हूँ। और फिर लूसेंग थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, एक ऐसा सोल्यूशन है जो तुम्हारी खुद के फाउंडेशन को यहाँ पर काट देता है, और ये चीज को मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ जब तक ये चीज सच में मेरे लिए नेसेसरी बन जाए। और फिर लूसेंग अपनी रेड जायंट फॉर्म के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, मेरा सेकेंड सोल्यूशन यहाँ पर यही है, मुझे यहाँ पर एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं अपनी फिजिकल बॉडी को इतना ताकतवर बना पाऊँ जिससे मैं आसानी से 5 मिलियन इमोर्टल सेल्स की पावर को स्टैंड कर पाऊँ, और उसी वक्त मैं अपनी रेड जायंट फॉर्म के अंदर भी एंटर कर पाऊँ। सच में दोस्तों लूसेंग का ये फॉर्म बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर लूसेंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए और एक डेविल जैसा फेस बनाकर खुद से कहने लगा, हाँ जरूर मेरा करेंट फिजिकल बॉडी इतना ताकतवर नहीं है अभी, लेकिन इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्गर चीज होता है। यानी दोस्तों कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर ये नहीं कह सकता है वो इस दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर है, वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्गर चीज है, उससे भी ताकतवर चीज यहाँ पर हो सकता है। और फिर लूसेंग मोस्टली इन यांग फॉर्मेशन के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, और उनमें से एक रास्ता यही है इमोर्टल और
और मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह से फ्यूज करना। इमोर्टैलिटी की थ्रू दाव पेटेंस मेरी तो बोन्स और ब्लड के अंदर अच्छी तरह से कार्व होने के बाद मैं इस चीज को अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ। इमोर्टैलिटी की साइलेंट और परमिटिंग पावर मेरी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और या तो भी वो मेरे सेलर सुप्रीम बॉडी को भी ताकतवर बना रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन मार्शल और इमोर्टैलिटी को एक दूसरे के साथ मैच करने की रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और फिर लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, इस रास्ते के अंत पर मैं इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी को हासिल कर सकता हूँ। और फिर लुसेन अपने सामने बहुत से सीढ़ियों को इमेजिन करते हुए कहने लगा, दुर्भाग्यवश तो ये रास्ता सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए मुझे सच में बहुत ज्यादा कॉस्मिक ओरिजिन पावर की जरूरत है। ये बिल्कुल एक बॉटमलेस पिट की जा रहा है, लेकिन आखिरकार मुझे यहाँ पर एक डायरेक्शन तो मिल चुका है। अभी जो चीज मैं यहाँ पर कर सकता हूँ सिर्फ हार्डवर्क कर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकता हूँ। और फिर लुसेन कुछ चीज को महसूस करने थोड़ा शौक और कहना क्या। और फिर लुसेन अपने पेट के अंदर अपने गोल्डन कोर को महसूस करने के बाद थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरी इमोर्टल गोल्डन कोर आप मेरी दांतियां अंदर जो है वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। अगर मैं उसके डायमीटर को एस्टिमेट करने की कोशिश करूँ तो भी शायद 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। सच में दोस्तों लुसेन का गोल्डन को धीरे धीरे बिल्कुल एक छोटा सा प्लेनेट की तरह बनता जा रहा है। और फिर लुसेन थोड़ा सा परिचय होकर कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा, मैंने परफॉर्म स्पीड तेजा रिकॉर्ड की जो मेथड है उसे अच्छी तरह से फॉलो किया था, वो भी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन फिर भी यह पर किस तरह से इतना अलग हो सकता है। और फिर लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, असल में मैं सोच रहा था इस गोल्डन कोर को सेटल कर मेरी इमोशनल सेल और मार्शल बॉडी को नरिशमेंट देने के बारे में। और जब मैं इस चीज को करने के लिए तैयार हो रहा था उसी वक्त मेरी ब्रेन में एक बहुत बड़ा शौक लगा मुझे, और मेरा इंस्टीट्यूशन मुझे कहने लगा मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने इस आइडिया को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया है। और उससे ज्यादा जरूरी मुझे अब देखना ये चीज कितना तो बड़ा हो सकता है। और फिर अगली पल हमें बेबी नरिशिंग स्टार का सीन दिखाया था, यानी लुसेन का नया होम प्लेनेट का सीन। जहाँ पर तो क्वीन गेट कुछ दिखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और भी क्वीन के एमसी को देखने के बाद एमसी के बहुत करीब आकर थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, बड़ी भाई तुम अपने सेकुलेशन के अंदर से बाहर आ चुके हो। जो सुनने के बाद लुसेन आसपास के अंचल को देखते हुए कहने लगा, अभी सिर्फ आधे कॉस्मिक मंथ का वक्त बीता है। ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर सिर्फ मेरी ब्रेक थ्रू करने की वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी जनरेट हुआ था, जिसके वजह से बेबी द राइजिंग स्टार की पूरी एनवायरमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। और फिर लुसेन बहुत से बड़े बड़े पेड़ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ के सारे पेड़ प्लेन्स और एनिमल्स एक फ्यूजन से गुजर चुका है। इस बेबी नारिशिंग स्टार का जो नेटिव स्पीशीज है वो भी इस वक्त के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया है। अभी यहाँ पर 30 मीटर से भी ज्यादा लंबा पेड़ बन चुका है। यानी दोस्तों यहाँ पे हर एक पेड़ आप 30 किमी से भी ज्यादा लंबा बन चुका है। और फिर एक जायंट एलिफेंट के बारे में सोचते हुए एमसी अपनी मन में कहने लगा, और यहाँ पर ऐसे मैमल्स भी हैं जो लोग 50 मीटर से भी ज्यादा बड़ा बन चुके हैं, जिसके वजह से वो लोग इस प्लेनेट को पूरी तरह से वाइल्ड बना दिया है। और फिर लुसेन क्वींगे और अपने डेथ की तरफ देखते हुए खुद से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्वींगे तुम थोड़ा सा लंबा हो चुके हो यहाँ पर, और डेथ आप लगभग एक ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। जो सुनी की बात एमसी डेथ थोड़ा शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, क्या सच में मैं यहाँ पर साओही की मदद से हर एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था, और मेरे जाने से पहले मैं इस तरह से बन चुका हूँ। अभी उसी पर एमसी डेथ अपने मन में कहने लगा, इसने कोई भी सोचा होगा एक लेबर अपनी जिंदगी के अंदर एक ग्रैंड मास्टर भी बन सकता है। मुझे अपनी कोवर्क के सामने आस्ते आस्ते स्वाप करना ही पड़ेगा जब वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनी की बात अब क्वींगी थोड़ा सा गुस्सा होकर एमसी से पूछने लगा, बड़े भाई मैं भी आप ग्रैंड मास्टर लेवल में पहुंच चुका हूँ, कि इसलिए तुम यहाँ पर मुझे प्रेज नहीं कर रहे हो। जो सुनी की बात एमसी उसके गालों को तानते हुए कहने लगा, इतना एक्सीलेंट कल्टीवेशन कंडीशन होने के बाद भी तुम सिर्फ अभी लेवल 7 में पहुंची और तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्रेज करूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों क्वींगी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर लुसेन क्वींगी के स्वर को सिलाते हुए कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर अपने टैलेंट की वजह से थोड़ा सा लैग करे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा एफर्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा था, और तुमने डेथ को भी अच्छी तरह से सिखाया है, इसीलिए इस चीज को अच्छी तरह से कीप अप करते रहो। मैं मॉम और डेथ को एक कल्टीवेशन ट्रेनिंग को सिखाने वाला हूँ, और तुम्हारे रिस्पॉन्सिबल होगा उन दोनों की कल्टीवेशन को अच्छी तरह से सुपरवाइजिंग करना। अगर वो लोग अपने काम को अच्छी तरह से कर पाए तो फिर मैं तुम्हें बदले में एक बेस्ट को देने वाला हूँ। जो सुनिए क्वींगी मुस्कुराते कहना, क्या सच में वाओ। और भी क्वींगी बहुत ज्यादा खुश होकर और थोड़ा सा शर्मात हुई कहने लगा, जब वो वक्त आगे तब मैं शेष के अंदर आसानी से ताबील कर सकता हूँ। मैं इस पूरी बड़ी तेज गाय को देखना चाहता हूँ। हर एक दिन मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग है। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर क्वींगी से पूछने लगा, मॉम और क्वींग कहाँ पर हैं। जो सुनी के बाद क्वींगी स्टेज फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, वो लोग अभी एक
नेवरिंग प्लेनेट के अंदर गया है सिस्टर क्विंगसू मॉम को लेकर एक आंट को विजिट करने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, वक्त को अच्छी तरह से कैलकुलेट करने के बाद मुझे मालूम चल रहा है मेरे पास अभी भी 4 साल 3 महीने का वक्त है उस यूनिवर्स के डार्क साइड के क्राइसिस को आने से पहले। मेरा वक्त बहुत जल्दी शेष होने वाला है, इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा ब्रेक थ्रू करने के लिए। और फिर लूसियन एंटा डायमेंशनल बैटलफील्ड के बारे में सोचते हुए आप खुद से कहने लगा, मुझे यह बहुत महसूस हो रहा है इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर वो चीज है जो मुझे अभी चाहिए, इसलिए मेरा अगला टारगेट अब इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड होने वाला है। यानी दोस्तों हमारा अगला आग शुरू होने वाला है उस इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर, वो भी शायद अगले एपिसोड से। लूसेन के नई होम प्लेनेट का सीन जहाँ पर लूसेन अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरह से वक्त को बिता रहा था और रायता हमसे कहने लगा, लूसेन ने कुछ हाथ वार में वक्त को बिताया अपनी फैमिली के साथ, वो भी बेबी नरिशिंग स्टार के अंदर। और फिर लूसेन की मॉम डेथ को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, अपने पेरेंट्स को जब रंगी बेटी तकनीक को सिखाने के बाद उनका जो एज था वो 20 साल और भी छोटा हो गया था। अगली पल हमें रात का सीन दिखाते जहाँ पर लूसेंग और क्विंगसू एक पेड़ पर बैठकर चांद को देख रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते क्विंगसू और लूसेंग एक दूसरे से बहुत अच्छे रोमांटिक वक्त को बिताने लगा। और फिर क्विंगसू लूसेंग से कहने लगा, जब तुम सेकुलेशन के अंदर थे तब विज्ञान दुर्लभ ने तुम्हें 2 बार कांटेक्ट किया था, वो कह रही थी ये चीज बैटलफील्ड के बारे में है। जो सुनी के बाद लूसेंग पहले कुछ सोचने लगा और फिर क्विंगसू के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर क्विंगसू से कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हें उन्हें बाद में कांटेक्ट कर लूंगा, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ वक्त के लिए यहाँ से दूर रहना पड़ेगा, तुम्हें घर के अंदर अच्छी तरह से रेस्ट लेना चाहिए। लगभग 10 साल का प्रेगनेंसी तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होगा। जो सुनी के बाद क्विंगसू मुस्कुराते हुए लूसेंग से कहने लगा, नहीं ये मेरी जिंदगी की सबसे खुशियों भरा दिन है। और भी क्विंगसू लूसेंग को किस करते हुए कहने लगा, इसे याद रखना जल्दी से तुम्हें घर आना है। और फिर अगली पर लूसेंग को अपनी स्पेसशिप के अंदर देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, उसकी कुछ देर के अंदर ही लूसेंग अपनी व्हाइट होल शटल के अंदर आ चुका था। और फिर लूसेंग साफ जुपिटर रीजन की चीफ को कांटेक्ट करने के बाद उससे कहने लगा, स्पीकर आप मुझे क्या बुला रही थी या वो इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के लिए मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। जो सुनी की बार स्पीकर अपने मुझो को ताव देते हुए कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो यहाँ पर तो इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड का जो एंट्रेंस है 100 स्टार रीजन के अंदर वो एक हफ्ते पहले ही ओपन हो चुका है। और फिर साफ जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा सीरियस पीस बनाकर लूसेंग से कहने लगा, मैं ओरिजिनली तुमसे पूछना था क्या तुम इसके अंदर आना चाहती हो या नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश तो तुम तभी सिकुलेशन के अंदर थे और तुमने इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड का रिक्वायरमेंट शिप को मिस कर दिया है। जो सुनी की बार लूसेंट थोड़ा शौक होकर चाप जुपिटर रीजन के चीफ से कहने लगा, क्या मैंने इसे मिस कर दिया तो फिर आप मुझे क्या करना चाहिए। और फिर इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के बारे में सोचते हुए साफ जुपिटर रीजन का चीफ कहने लगा, इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड साफ करता है बिल्कुल एक असली आदमी के बैटलफील्ड के तरह, वो भी आउटर यूनिवर्स और इनर यूनिवर्स के बीच में। और फिर चीफ एक बोरिया के बारे में सोचते हुए लूसेंट से कहने लगा, बहुत सारे एलाइट पावर हाउस वहाँ पर गैदर होते हैं, या तो भी टॉप पावर हाउस जो लोग इनर यूनिवर्स से है वो लोग भी यहाँ पर ही आते हैं। और फिर चीफ अपनी मुझको को ताव देते हुए लूसेंट से कहने लगा, हाँ जरूर तुमने स्टार रीजन रिक्रूटमेंट शिप को मिस कर दिया है, अगर तुम फिर भी वहाँ पर जाना चाहते हो तो भी तुम दूसरे स्टार रीजन से वहाँ पर जा सकते हो। जी स्टार रीजन का तो रिक्रूटमेंट शिप अभी नहीं गया है, मैंने तुम्हें पहले ही कोऑर्डिनेट्स को भेज दिया है। और फिर साफ जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा सीरियस पीस बनाकर लूसेंट से कहने लगा, मैं बैटलफील्ड के अंदर तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स को कर दूंगा, लेकिन जिस और रिक्रूटमेंट शिप को स्काई शार्पन गैलेक्सी की तरफ भेजा गया है वो तो तुम्हें आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तुम्हें सारे बहुत सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम करना पड़ेगा वो भी खुद से, इसीलिए वहाँ पर जाकर अपना ख्याल जरूर रखना। जो सुनी की बार लूसेंट बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए साफ जुपिटर रीजन के चीफ से कहने लगा, स्पीकर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुनी की बार साफ जुपिटर रीजन के चीफ थोड़ा सा घबरा कर लूसेंट से कहने लगा, लूसेंट तुम्हें इसके बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए, क्या तुम सच में इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर इतना जल्दी जाना चाहते हो। असल में तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास भविष्य में बहुत से अपॉर्चुनिटी जरूर होने वाला है। जो सुनी की बार लूसेंट पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर लूसेंट अपने सीने को थूक कर कहने लगा, स्पीकर मैं पहले ही लेवल 11 में पहुंच चुका हूँ। जो सुनी की बार साफ जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा शौक हो जाते और थोड़ा सा घबराने भी लगा था। और फिर चीफ अपने स्वर को झुका और कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और फिर लूसेंट की ताकत के बारे में सोचते हुए जो चीफ अपने मन में कहने लगा, एक अनप्रेरित जीनियस जो अपने 20s के अंतरिम
लेवल तो 11 में पहुंच चुका है और जिसके पास एक इमोर्टल रैंक का ट्रांसेंडेंट फिजिक्स भी है। और फिर चीफ थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, उससे ज्यादा अच्छी तरह किसी और को नहीं मालूम होगा उसका भविष्य किस तरह से पोषित हो सकता है। अगली पल हम लोग देख पाते लूसियन एक डिस्गाइज को लेकर अपनी फैमिली को गुड बाय कहते हुए वहां से जाने लगा और रायता हमसे कहने लगा। लूसियन ने अपनी फैमिली को गुड बाय कहने के बाद खुद को डिस्गाइज कर लिया था जिससे कोई भी उसे ना पहचान पाए। और फिर अगली पल हमें एक बहुत बड़ी स्पेसशिप का सीन दिखाता है और फिर उस स्पेसशिप के अंदर हम लोग एक एयर होस्टेस का सीन देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए किसी से कहने लगा, यार ताबेला साहब हम लोग ऑफिशियली द सॉइल स्टार रीजन के अंदर जाने वाले हैं। हमारे आगे आने वाले जाने के अंदर हम लोग 23 स्काई के फॉलो को पास करने वाले हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला इंसान आसमान में उड़ रहा था जिसे देखते हुए वो एयर होस्टेस बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, हाँ मिस्टर बाबा आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो सुनने के बाद मिस्टर बाबा बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, मेरे लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है मिस फ्लाइट अटेंडेंट, प्लीज मुझे बातें न जाओ, हमारा अगला स्टॉप आ जाए, मैं इससे नामना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद वो तो फ्लाइट अटेंडेंट बहुत ज्यादा घबरा कर मिस्टर बाबा से कहने लगा, लेकिन अगला स्टॉप आपके डेस्टिनेशन से 20 लाइट ईयर्स दूर है। जो सुनने के बाद बाबा बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, ये चीज का कोई भी मतलब नहीं है, अभी मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न इस शिप से जल्दी से नाम जाना। जो सुनिएगा फ्लाइंग अटेंडेंट आप जब बाबर से कहने लगा, सर पहले तो फिर आप नीचे नाम जाइए। जो सुनी की बार बाबर तो कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं। आप बाबर को ऐसा करते हुए दिखने की बार फ्लाइंग अटेंडेंट थोड़ा सा परेशान होकर कहना ठीक है और फिर थोड़ा सा घबराहट हुई अपने मन में कहने लगा, किस तरह के स्ट्रेंज हेवी थे इनके पास, हाँ जरूर मैं इन्हें यहाँ पर इस को चला देता हूँ। लेकिन अगली पल अपनी पीछे की तरफ कुछ महसूस करने के बाद वो फैला अटेंडेंट अपने मन में कहने लगा, इस कैरेज के अंदर सिर्फ 2 ही पैसेंजर था, लेकिन अगला पैसेंजर कहाँ पर है अभी। उसी वक्त हमें दिखाया था लूसेन का सीन जो अभी भी अपनी डिस्गाइज फॉर्म में था और अपनी सीट में चुपचाप बैठा हुआ था। सच में दोस्तों लूसेन यह बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। और फिर वो फ्लाइंग अटेंडेंट लूसेन के पास आकर कहने लगा, यार क्या आपको यहाँ पर कोई भी चीज की जरूरत है। लेकिन अगली पल तो लूसेन उस फ्लाइंग अटेंडेंट की तरफ सीरियस फेस बनाकर दिखने लगा जिससे महसूस करती है वो फ्लाइंग अटेंडेंट बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लूसियन बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर उस फ्लाइंग अटेंडेंट से पूछने लगा, हमें मोदोस्टार रीजन में पहुंचने में और कितना ज्यादा वक्त लगने वाला है। जो सुनने के बाद वो फ्लाइंग अटेंडेंट बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, दो घंटे। और अपने मन में कहने लगा, इसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है अभी। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हो फ्लाइंग अटेंडेंट अपने उस गैरेज रूम से बाहर निकल जाता है और फिर बाहर निकलने के बाद बहुत ज्यादा घबराते हुए खुद से कहने लगा, उसी वक्त जब मैं उस पर्सन के करीब गया था इस स्पाइन में बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था। मुझे लगता है मुझे अब मालूम चल जाए किस लिए बाबा इस शिप से नीचे आप उतरना चाहता है। और फिर लूसेन सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या 2 घंटा शायद मैं इसके अंदर अपना काम को कर सकता हूँ। अगले पल लूसेन बाबा की तरफ देखने लगा जिसे देखने के बाद बाबा और भी ज्यादा घबराने लगा। और फिर लूसेन अपने पावर को थोड़ा सा अनलिस्ट करते हुए खुद से कहने लगा, लेवल 11 में पहुंचने के बाद मैंने इस सार जो पावर को जानबूझकर मास्टर किया है। हाँ जरूर ये चीज ओकेजनली बाहर भी निकलता है और कभी कभी ये अनइंटेंशनल भी होता रहता है। और फिर लूसेन खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए अपनी आंखों को बंद कर कर कहने लगा, मुझे अभी तो ज्यादा वक्त नहीं मिला है मेरे उस सब्सिक्वेंट टेक्निक और डिवाइन क्रिस्टल दाव को अच्छी तरह से शादी करने के लिए। इससे पहले लेकिन मेरे पास अब अपॉर्चुनिटी आ चुका है, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर की जो गैप है उसे आप फील कर सकता हूँ। अब अगर मैं जो क्यों यार उसको ऐसा किसी को इनकाउंटर करता है जो फिर से मुझ पर स्पाइंग करने की कोशिश करता है तो फिर मैं अपना स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर कर उसके खिलाफ रिटेलिएट भी कर सकता हूँ। और फिर अगली पर लूसेंग अपने ट्रांसेंडेंट बॉडी के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, लेवल 12 की विजुअलाइजेशन टेक्निक 4 कलर क्रिस्टल, इसके मदद से मैं हर एक एट्रीब्यूट को ऑब्सिडियन क्रिस्टल से बना सकता हूँ। इसके अंदर और एक इमोशन भी है, ये 4 कलर क्रिस्टल हर एक चीज और एक दूसरा इमोशन को तो रिप्रेजेंट भी करता है। और फिर लूसेंग अपने क्रिस्टल फेस के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, लाल गुस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो खुशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है सैडनेस को और ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है दौर को। और फिर लूसेंग अपने मास्टर दुआन इपिंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं दूसरी शब्द में कहूँ तो फिर मैं एक स्पिरिचुअल अटैक भी कर सकता हूँ, वो भी किसी के इमोशन पर। दुआन इपिंग सच में एक तो एक्सेप्शनल टैलेंटेड आदमी थे, उसने यहाँ पर इस तरह के एक खतरनाक टेक्निक को कैद किया है, इसमें कोई भी सोचने की चीज नहीं है, ये वांग है कि सिला दाव को भी तो राइवल कर सकता है।
और फिर लूसेंग अपने लड़ाई के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, दो ताकतवर ओपोनेंट्स की लड़ाई के बीच में या तो भी किसी के मेंटल स्टेट पर आगे थोड़ा सा ही फंक्शन हो जाए तो फिर ये उसके आउटकम पर डिफिकल्ट आन सकता है। इस मेथड से तुम ओपोनेंट के इमोशन पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये सोच में एक मॉन्स्टरस मेथड है। और फिर लूसेंग उस फाइट को आसानी जीतने लगा। और फिर लूसेंग अपने ओपोनेंट को हाथ हुई कहने लगा, एक साइड अभी पानी की तरह बिल्कुल शांत है और दूसरी साइड पहले ही बहुत से थॉट से कंज्यूम हो चुका है। उस बैटल का आउटकम उसी पर डिसाइड हो जाता है। और फिर लूसेंग मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे लेवल 12 के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ जब तक न मैं किसी एक ऐसे इंसान से एनकाउंटर करता हूँ जिसके पास सच में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगा, तब तो मैं हर किसी को रुला या भी हंसा सकता हूँ। और फिर लूसेंग अजीब सा मुंह बनाकर बाबर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जैसे कि और फिर लूसेंग बाबर पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करते जिसके वजह से बाबर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते बाबर धीरे धीरे यहाँ पर हिप्नोसिस होने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते बाबा दिया वो अजीब से हरकत करते हुए कहने लगा, आबा आबा। अगली पल हम लोग देख पाते वो फ्लाइंग अटेंडेंट फिर से यहाँ पर आए थे, वो भी कुछ टी को लेकर और उनसे कहने लगा, डियर पैसेंजर यहाँ पर चाय पी लीजिए। लेकिन अगली वो बाबा की इस हालत को देखकर वो जो फ्लाइंग अटेंडेंट बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, क्या मिस्टर बाबा को वह वो झूल को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्या ये इतना अधिक खुश है। उसी वो हम लोग देख पाते बाबा सच में अभी जोर जोर से मुस्कुरा रहा था। लेकिन अगली पल अचानक से बाबा बहुत जोर जोर से रोक और कहने लगा, नहीं मैं यहाँ बहुत ज्यादा सैद हूँ। आप बाबा की इस तरह की हालत को देखने की बाद फिलहाल इतने घबरा कर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल एक बेवकूफ है। यहाँ पर एक ही वक्त के अंदर वो रो भी रहा है और हंस भी रहा है। इसमें कोई भी शौक नहीं है। वो आसमान उड़ना ज्यादा पसंद करते हैं अपनी सीट में बैठने से। और फिर अगली पल उस शिप के अंदर कोई अनाउंस कर कहने लगा, डियर पैसेंजर हम लोग अपने अगले स्टॉप में पहुंच चुके हैं। इसे सुनी की बाबा और एमसी दोनों ही थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर बाबा बहुत ही स्पीड से वह बाहर निकलने के लिए अपने सामान को लेकर जाते हुए कहने लगा, जल्दी करो मुझे यहाँ से निकलने दो, मैं कोई पागल नहीं हूँ या मुझे कोई मदद करो। स्पेसशिप के अंदर एक घोस्ट है। और फिर बाबा की उस ब्लैक गोल्ड कार्ड को देखकर एक इंसान कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, आपके इस ब्लैक गोल्ड कार्ड को कंसीडर करते हुए आपको कॉम्पेंसेशन दे दिया जाएगा जो एक्सपीरियंस मैं आपसे कर रहा था। और फिर लूसेंग अपने टाई को ठीक करते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो रिक्वायरमेंट सिर्फ सच में बहुत ज्यादा करीब है, सिर्फ 20 मिनट से दूर है मुझसे। ये बिल्कुल परफेक्ट वक्त है मेरे लिए। स्पीकर ने मुझसे कहा था वो लोग जो लोग इंटरस्टेलर बैटलफील्ड के अंदर जा सकते वो शायद ताकतवर इंडिविजुअल हैं, वो भी अलग अलग स्टार सिस्टम के अंदर से। आप जाकर देखते हैं उन लोगों के पास किस तरह की क्वालिटी है। सच में दोस्तों लूसेंग यहाँ वो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और एक बहुत बड़ी स्पेसशिप का सीन जिसके सामने बहुत से क्रिएचर घूम रहा था। और फिर उस स्पेसशिप की तरफ देखते हुए लूसेंग अपनी खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो अनइम्प्रेसिव और कुछ हद तो सेवी से देखने वाला स्पेसशिप ये रिक्वायरमेंट स्पेसशिप है। इसके बारे में स्पीकर मुझसे कह रहा था तो फिर ये चीज ऐसा हो रहा है। सच में दोस्तों लूसेंग यहाँ वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग आप उस स्पेसशिप के अंदर जाने लगा। उसी वो लूसेंग के सामने और एक मार्शल आर्टिस्ट आकर लूसेंग से कहने लगा, तुम किसे ढूंढ रही हो अभी। जो सुनने के बाद लूसेंग पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर लूसेंग अपने आईडी कार्ड को दिखाते हुए उस मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, हेलो मैं यहाँ पर आया हूँ इस स्पेसशिप के अंदर जाने के लिए। और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट लूसेंग की उस आईडी कार्ड को लेने के बाद उसे देखते हुए अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज कर लूसेंग से कहने लगा, क्या सिर्फ लेवल 11 क्या तुम्हें सच में लगता है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर तुम घूम सकते हो। और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्ला कर लूसेंग से कहने लगा, तो फिर अंदर जाओ और एक प्लेस को धोने के बाद वहाँ पर चुपचाप बैठे रहना। जो सुनने के बाद लूसेंग उस मार्शल आर्टिस्ट से और कुछ भी नहीं कहता और सिर्फ अंदर चढ़ जाता है। जिसे देखते हुए वो मार्शल आर्टिस्ट लूसेंग से कहने लगा, चारों तरफ घूमना मत वरना मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तुम्हारे साथ अगर किसी भी तरह की एक्सीडेंट हो गया तो फिर। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंग उस स्पेसशिप के अंदर एक प्लेस की तरफ आ चुका है जहाँ पूरी तरह से एम्प्टी था। और फिर लूसेंग एक दौड़ को देखते हुए कहने लगा, क्या यही वो प्लेस है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग वहाँ पर अपने आईडी कार्ड को स्कैन करने लगा। उसी पर हम लोग देख पाते लूसेंग के शायद वह दरवाजे के अंदर से कोई बाहर निकलने लगा अब। और दूसरी तरफ से लूसेंग का डोर अभी ओपन हो रहा था। और फिर उस दरवाजे के अंदर से एक एल्फ जैसा देखने वाला क्रिएचर बाहर निकल कर कहने लगा, क्या हो रहा है यहाँ पर। उसी पर लूसेंग शौक कर उस एल्फ जैसा क्रिएचर की तरफ देख रहा था। और फिर वो एल्फ जैसा क्रिएचर लूसेंग को नोटिस करने के बाद थोड़ा शौक कर कहने लगा, क्या। और फिर वो एल्फ जैसा क्रिएचर वहां जाते हुए लूसेंग की तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ सिर्फ लेवल 11 लेकिन ये चीज सोच में बहुत ज्यादा अलग महसूस हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते लूसेंग अपने दरवाजे को खुलने के बाद उस डोर के अंदर जाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग के रूम का अंदर का सीन जो पूरी तरह से टूट चुका था। उसे देखते हुए लूसेंग थोड़ा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या ये किस तरह का रूम है यहाँ पर। और फिर लूसेंग एक टेबल पर हाथ रखते हुए खुद से कहने लगा, ये सराउंडिंग बिल्कुल गार्बेज जैसा बन चुका है, क्या मैं
कोई गलत शिप में आ चुका हो। वो लोग जो लोग इंतजार दामे से बैटलफील्ड में जाने के लिए क्वालिफाई बन जाते होते हैं, वो लोग एथलीट्स लेवल 11 के पावर होते हैं। एरिस गाय का नोबेल जो लोग स्टारशिप के रीजन के अंदर अपने लिए एक नाम को भी बना सकते हैं। मैं उनसे किसी भी तरह की लग्जरी चीज नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर रहना किसी भी सेक्ट के अंदर रहने से अलग नहीं है। और फिर लूसियन खुद को शांत करते अपनी बेद व बेदती हुई कहने लगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, ये चीज थोड़ा सा भी मायने नहीं लगता है। जब तो मैं वहाँ पर सेफली पहुँच सकता हूँ, उससे भी ज्यादा जोर मुझे अपनी ड्रीम पीस के अंदर कल्टिवेट करना है। और फिर लूसियन अपनी आंखों को बंद कर अपने ड्रीम पीस के अंदर जाते हुए खुद से कहने लगा, इस बार मैं आखिरकार एक लेवल 13 की एलाइट ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को चैलेंज करने वाला हूँ। शायद मैं अपनी 4 कलर क्रिस्टल एबिलिटी जिससे मैंने अभी मास्टर किया है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। और फिर अगली पल हमें उस स्पेसशिप के कॉकपिट का सीन दिखाता है। यहाँ पर एक इंसान बहुत सारे खाने को खा रहा था। सच में दोस्तों, ये इंसान यहाँ पर बिल्कुल एक लग्जरी जिंदगी को जी रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो थेनोस जैसा दिखने वाला क्रिएचर बहुत से खाने को अकेले ही खा रहा था। उसी वो एक लड़की वहाँ पर आकर उससे कहने लगा, वो आखिरी वन भी आप जो हमारे शिप के अंदर आ चुका है, आप हर कोई इस शिप के अंदर ही है, इसीलिए हम लोग अब टेक ऑफ कर सकते हैं। जो सुनी की बात, वो हाल जैसा क्रिएचर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बहुत अच्छे। और फिर वो हाल जैसा क्रिएचर उस शिप को स्टार्ट करने के बटन को दबाने लगा। और फिर वो लेके उस हाल जैसा क्रिएचर से कहने लगा, मुझे लगभग लगा था ये चीज और ज्यादा उड़ नहीं पाएगा। जो सुनी की बात, वो हाल जैसा क्रिएचर तो अपने मुंह से अपने खाने को मूसते हुए उस लड़की से कहने लगा, ऐसा किसे हो सकता है, या तो भी ये जो जॉब थी एक पुरानी तो पेस्ट्री बन चुका है, जो पूरी तरह से फेस आउट भी हो चुका है, लेकिन इसके पुरानी पातित को छोड़कर और इसके आउट डिजाइन को छोड़कर ये अभी भी हजारों लाइटियां स्टॉक तो बिना किसी प्रॉब्लम के जा सकता है। जो सुनी की बात, वो लड़की एक श्रेष्ठ बेस बनाकर उस तीनों जैसे क्रिएचर से कहने लगा, या तो भी आगे एक डिस्पोजेबल तो व्हीकल बन चुका है, क्या तुम्हें एक और नया पेस्ट्री को नहीं खोद लेना चाहिए। जो सुनी की बात, वो थेनोस जैसा दिखने वाला क्रिएचर थोड़ा सा मुस्कुराकर उस लड़की से कहने लगा, तुमने कहा ये चीज ऐसे भी डिस्पोजेबल हो चुका है, तो फिर इसे किस लिए इतना अच्छा होने की जरूरत है। जब तुम इसे आखिरी बार इस्तेमाल करने की बार फेंकने वाले हो, जब तो ये चीज काम करने वाला है, तब तो ये चीज बिल्कुल ठीक है। और फिर वो थेनोस जैसा दिखने वाला क्रिएचर एक एविल फेस बनाकर उस लड़की से कहने लगा, और इससे अलग सारे न्यू रिक्वायरमेंट को एक अर्ली स्टेज लेने दो, तो इनका डायमेंशन बेहतर भी आंसू में कैसा दिखता है। और फिर वो थेनोस जैसा दिखने वाला क्रिएचर थोड़ा सोचते हुए उस लड़की से कहने लगा, क्या इस बार इन न्यू काम में से कोई भी ऐसा है जो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। जो सुनी की बात, वो लड़की एक सीरियस फेस बनाकर इस थेनोस जैसा दिखने वाला क्रिएचर से कहने लगा, तुम्हारे पास हर एक इन्फॉर्मेशन पहले से ही है, मुझे ज्यादा तो याद है यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जिसे साल कहा जाता है, वो अभी हजारों साल का भी नहीं हुआ है, और वो पहले ही लेवल 2 में पहुंच चुका है, और उसके पास एक 7 रैंक का ट्रांसेंडेंटल फिजिक्स भी है, उसे बहुत ही आसानी से एक आउटस्टैंडिंग जीनियस की तरह कंसीडर किया जा सकता है। जो सुनी की बात, वो थेनोस जैसा क्रिएचर थोड़ा सोचते हुए कहने लगा, वाह, या तो भी इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर भी इसे एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट के साथ कंसीडर किया जाता है। जो सुनी की बात, वो लड़की एक बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर कोल तौर में उस थेनोस जैसा दिखने वाले क्रिएचर से कहने लगा, और यहाँ पर एक वेटेरियन भी है, ये उसका तीसरी बार है जो वो इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर आ रहा है, मुझे लगता है उसका दबाव हमें से किसी भी कमजोर नहीं है। सच में दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था अभी। जो सुनी की बात, वो थेनोस जैसा दिखने वाला क्रिएचर थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, हुआंग जी, मुझे उसके बारे में मालूम है, हम लोग पहले एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट कर चुके हैं, और वो सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड है, लेकिन वो आदमी। और फिर वो थेनोस जैसा क्रिएचर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो सच में बहुत ज्यादा प्रेगमेटिक है, उसके पास हमेशा एक खास पर्पस होता है जब भी वो बैटलफील्ड के अंदर आता है, तुम सिर्फ उसे एक बार देख कर ये चीज को कह सकते हो। जो सुनी की बात, हुआंग जी, आप थेनोस से दिखने वाला क्रिएचर से पूछने लगा, तो फिर क्या हमें उस पर नजर रखना चाहिए। जो सुनी की बात, वो थेनोस जैसा क्रिएचर हुआंग जी से कहने लगा, या तो कभी अगर उसके पास नार भी क्यों ना हो, वो यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी को खड़ा करने की साहस नहीं करेगा। जब हम लोग बैटलफील्ड के अंदर पहुंच जाएंगे तो अब वो चीज हमारे लिए कोई भी बिजनेस नहीं रहेगा, लेकिन ये चीज थोड़ा से बुरा नहीं उसे हमारे साथ रखने में। आखिरकार यहाँ पर अननेसेसरी लॉसेस बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं, जब हम लोग इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर वापस जाने वाले हैं। जो सुनी की बात, हुआंग जी एक स्टेज पीस बनाकर उस थेनोस जैसा दिखने वाला क्रिएचर से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सेंस बना रहा है। बाय द वे, वो आदमी कौन है जिसने आखिरी में इस शिप के अंदर चढ़ा है। जो सुनी की बात, वो थेनोस जैसा दिखने वाला क्रिएचर थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, हाँ, वो चीज सिर्फ एक लास्ट मिनट एडिशन था, वो कोई भी स्पेशल नहीं था, वो सिर्फ एक मामूली छोटा सा आदमी था जिसने अपने पेस्ट्री को मिस कर दिया था, लेकिन उनका टैलेंट सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो 100 साल के पहले ही लेवल 11 में पहुंच चुका है। और फिर सोचता थेनोस थोड़ा सा निराश होकर उस खाने को खाते हुए कहने लगा, लेकिन ये चीज कितना पीती है, वो इतनी जल्दी इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर जाना चाहता है। और फिर उस खाने को खाते हुए लिटिल थेनोस कहने लगा, और वो लोग उसे इस तरह जाने भी दे रहे हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा सा और इंतजार नहीं करना चाहते हैं, किससे मालूम वो वापस सर्वाइव भी कर पाएंगे या फिर नहीं।
नहीं। और फिर सोचता थेनोस अपनी खाना को खत्म करने के बाद अपने मुंह को मूछते हुए खुद से कहने लगा, वो चीज हमारे लिए और भी मानी नहीं रखता है। हमें सिर्फ इस चीज को मेक्सिको करना पड़ेगा, वो इस रास्ते के अंदर नहीं मर जाए। जब वो अंदर पहुंच जाएगा तो फिर ये चीज उसके लाख पर निर्भर करेगा। क्यों इंसान जिन्हें अभी अपनी लिमिट के बारे में भी नहीं मालूम है, उन लोगों को शायद हादसे को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। और फिर अगली पर उनके सामने एक होलोग्राम को ओपन होते हुए हम लोग देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद वो दोनों ही थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस शिप का गार्ड इस थेनोस से देखने वाला बंदर से कहने लगा, यार साल तो रूम नंबर 8485 से एक रूम चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। उसे लगता है इस रूम का कंडीशन सोच में बहुत ही बुरा है और वो एक अच्छे रूम में रहना चाहता है। जो सुनी के बाद हुआंग जी सीरियस पीस बनाकर उस आदमी से कहने लगा, उसे कह दो मेरा रूम उस स्पेसशिप के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर वो मेरे साथ चेंज करना चाहते हैं तो फिर वो खुद यहाँ पर आकर चेंज कर सकता है। जो सुनी के बाद वो गार्ड दोबारा से जोर से चिल्ला और कहने लगा ठीक है। और फिर हम लोग देख पाते वो सोचता थेनोस थोड़ा सा मुस्कुराकर हुआंग जी से कहने लगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे? क्या होगा अगर वो लोग सोच में यहाँ पर बाद में आगे वो सारी यहाँ पर लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट हैं और ये सारे छोटे बच्चे हमसे दौड़ते भी नहीं है। जो सुनी के बाद हुआंग जी अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर थोड़ा सा कहने लगा, ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आधे महीने से इंतहा डैमेज से बेहतर फिर से दूर हूँ अभी, और मेरा हाथ अभी किसी को मारने के लिए बहुत ज्यादा इचिंग कर रहा है। वो बिल्कुल सही वक्त में आए, मैं अपनी गुस्से को उसके बाहर निकाल सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर हुआंग जी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें लुसेन के ड्रीम पेज का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग लुसेन को बहुत ज्यादा बिजली को गिरते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन बहुत ही मुश्किल से उस बिजली के अटैक को स्टैंड करने के बाद खुद को हील करते हुए कहने लगा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, गोल्डन ग्लेज्ड बॉडी के साथ इमोर्टल दाव को कंबाइन करने के बाद वो आसानी से लेवल 13 के अटैक को भी विथस्टैंड कर सकता है। अब मुझे धोने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन अपने सामने खड़ा हुआ बिंग की तरफ देखते उससे कहना, तुम सच में बहुत ही ताकतवर हो। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन के सामने खड़ा हुआ वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पार को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों ये ज़ॉम्बी मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लुसेन कोल्ड फिर बनाकर कोल्ड तौर में उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स के देखते हुए कहने लगा, इसीलिए आप रेस्ट इन पीस हो जाओ। सच में दोस्तों लुसेन ने उस मॉन्स्टर को अब RIP कह दिया है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन अपने हाथ में अपनी पावर को काटते करते अपना पैसा लेते ट्रू मार्शल स्टेलर पावर ब्रिक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन अपने उस पंथ के साथ उस लेवल 13 की ज़ॉम्बी मॉन्स्टर की तरफ अब आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन सिर्फ एक ही अटैक की वजह से वह बहुत बड़ा धमाका होता है। सच में दोस्तों ये अटैक देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ज़ॉम्बी मॉन्स्टर लुसेन के इस अटैक के वजह से थोड़ा चिल्लाने भी लगा था। और फिर हम लोग देख पाते उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर का शरीर अब धीरे धीरे गायब होने लगा हुआ से। और फिर हम लोग देख पाते उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के अंदर से बहुत ज्यादा शैडो पावर बाहर निकल कर लुसेन की बॉडी के चारों तरफ आने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और लुसेन को उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर की सारी यादें और उसके सारे स्किल भी अब मिल चुका है। यानी दोस्तों लुसेन पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है फिर से। और लुसेन की इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।